गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्रीमातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरितिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ति सतामुकौतुकम् यद्रपादाब्जप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च मरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोगाणिकारा विभृदासा कनककपिशं वैजन्ती श्यामाला रन्ध्राणवेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यमाला।
स्वपद्रमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा वलादा कृष्णमोह महामाया प्रयाच्छति या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां पहा मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मतकथावाचकं नित्यं मतकथा श्रवणे रतं मतकथा प्रेतमनसं नाहं त्यक्षामि तं नरम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर वृंदावन सोवन नहीं नंद गाव सुगाव वंशी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सुना सब द्वारन को छोड़ के माँ आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम 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 वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम
वसनं मधुरं वलितं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम् चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरो मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादव मधुरा नित्यं मधुरं शक्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुखं मधुरम् तं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुखं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा मला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् श्रेष्ठं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरा धिपतेरखिलं मधुरम्। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास नारायण भगवान की, श्री सुखदेव जी भगवान की, श्री परीक्षित जी महाराज की, गणपति जी भगवान की, श्री सीताराम जी भगवान की, हनुमंत लाला की, आंडेश्वर महादेव भगवान की, श्री राजीव लोचन भगवान की, बुलेश्वर महादेव भगवान की, आदि शक्ति जगदम्बा महामाया मैया की, श्री बाके बिहारी लाल की, प्यारी प्यारी ब्रज किशोरी राधा रानी की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट शेखर पात्री जी महाराज की, पूज्य अपने अपने माता पिता की, पूज्य अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, कृपामयी, दयामयी माताएं, कथा पर अनुराग रखने वाली सभी अनुरागी जन, भक्त वत्सल, भक्त प्रेमी, युवा भाई बहन और हल्ला करने वाले छोटे छोटे भाई बहन, आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक वंदन है। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को सादर प्रणाम है। सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए 2 मिनट हम सब जो है भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। उसके पश्चात कथा पर हम सब जो है आगे प्रवेश करेंगे। आज की जो कथा है बड़ी प्यारी प्यारी कथा है। गजग्रह, समुद्र मंथन, वामन अवतार, राम जन्म आदि आदि कथा जो है आप सबके बीच मीठी मीठी प्रसंग आप सबको रसपान करने को अवसर प्राप्त होगा। और बड़ी ही खुशी की बात है कि इसी दौरान हमारे बीच हमारे मित्रगण मानव बस्ती से आदरणीय श्री गोपाल वाजपेयी भैया और आदरणीय श्री प्रशांत टाटे भैया भी आए हुए हैं। आप दोनों का व्यास मंच से स्वागत है, अभिनंदन है। आइए 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, उसके पश्चात फिर आगे कथा पर प्रवेश करेंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, रटू मैं तेरा नाम मैं आठों याम, रटू मैं तेरा नाम
मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। करुणा निधान मोपे कृपा कर लीजिए, करुणा निधान मोपे कृपा कर लीजिए। ब्रज में बसा के मोहे कृपा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए। ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए। प्रेम से भर दो ये मन, गाओ तेरे भजन, प्रेम से भर दो मन, गाओ तेरे भजन। रटू मैं तेरा नाम, मैं आठों याम, रटू मैं तेरा नाम, प्यारे मेरा ठोया। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। भाव भर भूषणों से आपको सजाऊं मैं, भाव भर भूषणों से आपका सजाऊं मैं। नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं, निज नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं। नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं, निज नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं।
रटू मैं तेरा नाम मैं आठोया रटू मैं तेरा नाम मैं आठोया मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन जब भी विहार करो प्यार संग सावरे जब भी विहार करो प्यार संग सावरे जब भी विहार करो प्यार संग सावरे जब भी विहार फूल बन जाऊं जहाँ घर तुम पावरे फूल बन जाऊं जहाँ घर तुम पावे फूल बन जाऊं जहाँ घर तुम पावरे फूल बन जाऊं बन के शीतल पवन छू लो तेरा बदन बन के शीतल पवन छू तेरा बदन रटू मैं तेरा नाम मैं आठोया रटू मैं तेरा नाम मैं आठोया मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन 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 मेरे प्यारे मोहन मेरे प्यारे मोहन मेरे प्यारे मोहन मेरे प्यारे गिरधर मेरे प्यारे मोहन मेरे प्यारे गिरधर प्यारे मोहन मेरे प्यारे गिरधर मेरे प्यारे मोहन मेरे प्यारे गिरधर बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो श्यामा श्यामा बोलो श्यामा श्यामा बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो श्यामा श्यामा बोलो श्यामा श्यामा बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो श्यामा श्यामा बोलो श्यामा श्यामा
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की दोनों हाथ को उठाकर सभी भक्त कहेंगे मेरे साथ बड़े भाव से बड़े प्रेम से राधे राधे। तो कल कहां पहुंचे थे सब कथा में? हाँ हाँ हेल्पलाइन ले लो। कल जो है हम सब जो है नरसिंह अवतार की कथा रसपान किए थे और हमारी कथा की जो गाड़ी उसी स्टेशन में रुकी थी, है ना? अच्छा, भगवान का अवतार कहाँ हुआ था? नरसिंह जी का अवतार बोलो बोलो। अरे हांडी पारा में हुआ था और कहाँ हुआ था? सोचने वाली बात ही नहीं है ज्यादा, है कि नहीं? भगवान खंभे से प्रकट हुए कल। 5 साल का वो भक्त प्रहलाद, जिनके अंदर टूट टूट करके वो संस्कार भरा हुआ है। कारण उनकी माँ है, समझ रहे हो ना? एक बच्चे के अंदर संस्कार देने का जो कार्य होता है वो माँ बाप का कार्य होता है। आज स्कूलों में पुस्तकों को दे दिया जाता है बोझ, लेकिन स्कूलों में संस्कार नहीं मिलता। संस्कार बच्चों को मिलता है घर से, और संस्कार जो है बच्चों को घर से मिलता है। इसलिए खूब कोशिश किया करो कि आप अपने बच्चों को खूब संस्कार दो। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? सबसे पहले आप जो है, मैं देखता हूँ कई कई घरों में बच्चों को बोले बचपने से ही गायत्री मंत्र बोलना और छोटा छोटा मंत्र बोलना ये सिखाते हो। आप सिखाते हो नहीं सिखाते हो? बोले हमारा बच्चा जो है अच्छा संस्कारवान बनेगा। बोले पंडित जी हमारा जो बेटा है ना, बोले गायत्री मंत्र बोल लेते हैं। बोल के बताओ बेटा। वो सब तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन साथ में बच्चों को ये भी सिखाया करो कि अपने माँ बाप की सेवा करें। जितना हो सके छोटे बच्चों से आप सेवा करवाओ। चलो बेटा हमारे पैर को दबाओ, चलो बेटा सिर दबाओ। अभी से जब आप बचपने से अपने बच्चों को सेवा करना सिखाओगे तो वो बड़ा होकर के वही बच्चा आपका सेवा करेगा। और सेवा करना तुम सिखाओगे नहीं ना, तो वो बच्चा जो है सेवा करवाएगा, करेगा नहीं। पेड़ बोओगे आप बबूल के और कहोगे कि आम का फल लगे, उसमें तो ये इम्पॉसिबल है। समझ रहे हो ना? तो प्रहलाद के अंदर वो संस्कार उनकी माँ ने दिया था। समझ रहे हो ना? जब प्रहलाद गर्भ में था उसी समय उनकी माँ जो है भगवान का भजन करती थी, भगवान का सत्संग करती थी, संकीर्तन करती थी, हरि नाम उच्चारण करती थी, नारायण का स्तुति करती थी। इसलिए गर्भ एक मंदिर बन चुका था। और गर्भवती माताओं को तो हमेशा यही करना चाहिए। गर्भवती माताओं को क्रोध नहीं करना चाहिए। गर्भवती माताओं को भगवान का जो चरणामृत है उसको पी करके दिन की शुरुआत करना चाहिए, मीठा खा के। समझ रहे हो ना? गर्भवती माताओं को अगर वो उनके पास मोबाइल है तो वो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाने के बजाय उस पे यूट्यूब में जाके कम से कम कथा सुने। समझ रहे हो ना? गर्भवती माताओं को क्रोध भी नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल के कलयुग की गर्भवती माताओं को खाली एक ही चीज खाने का मन करता है कि नहीं? खट्टा। जैसे स्वामी जी आए शाम को, देखो कैसे सब हंस रहे हैं। चलो ना जी, बोले खट्टा खाने का मन कर रहा है, चौपाटी से आएंगे, गुपचुप खा के आएंगे। हाँ, है कि नहीं? खट्टा खाओगे तो आने वाला जो बच्चा रहेगा वो भी टाटा बोलने वाला होगा। समझ रहे हो ना? इसलिए मीठा खाओ, खट्टा नहीं। आप जैसा खाते हो, जैसा करते हो, वो उस बच्चे के ऊपर असर होता है। तीखा खाओगे तो तीखा बच्चे के ऊपर होगा, मीठा खाओगे तो मीठा का असर होगा। समझ रहे हो? हाँ प्यारे भक्तजन, भगवान नरसिंह का जो अवतार है वो पंजाब प्रांत में हुआ था, पंजाब में। समझ रहे हो ना? और पंजाब में हुआ था भगवान का अवतार। इसलिए पंजाबी भाई लोग देखना, आपके नाम के पीछे सिंह लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं?
नरसिंह का अवतार पंजाब में हुआ था, इसलिए पंजाबी भाई लोग अपने नाम के पीछे भगवान के नाम को लिखते हैं सरनेम सिंह। हरभजन सिंह, युवराज सिंह, देखे हो नहीं, बलबीर सिंह, मनमोहन सिंह। सिंह जो है भगवान का वहां अवतार हुआ था पंजाब में, समझ रहे हो ना? हाँ, इसलिए भगवान का जो नाम है हमारे पंजाबी भाई लोग उसको लिखते हैं नरसिंह। नरसिंह भगवान का जब गुस्सा शांत नहीं हुआ ना, वहां पुराण में कथा आती है कि भगवान का जब गुस्सा शांत नहीं हुआ था तो उनके गुस्सा को शांत करने के लिए भगवान शिव जो है सर्भा अवतार धारण किए थे। सर्भा मतलब, सर्भा अवतार मतलब एक सुअर का अवतार, सुअर जैसा, और सर्भा अवतार लेकर के उनसे युद्ध किए थे और उनके क्रोध को शांत किए थे। कहाँ? उज्जैन में। तो उज्जैन में आज भी वो स्थान है, भगवान नरसिंह का मंदिर है और नरसिंह घाट आज भी है क्षिप्रा के तट पे। आप लोग उज्जैन गए होंगे ना तो वहां देखे होंगे नरसिंह घाट आज भी है। देखो आज हम भागवत कथा पर अष्टम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। अष्टम स्कंद जो है मनवंतरों का निरूपण किया गया है। अष्टम स्कंद में 12 स्कंद होती है भागवत कथा पर, 335 अध्याय है और 18 श्लोक है, समझ रहे हो ना? लेकिन इस भागवत कथा को कभी साधारण मत समझना। श्रीमद् भागवतो अभी प्रत्यक्ष कृष्ण है, वही ये प्रत्यक्ष भगवान से कृष्ण है। ये भागवत जो है काले काले मोटे अक्षर जो लिखे हैं वो गोपियां हैं। पीछे का जो व्हाइट सफेद पन्ना है ना, जैसे ये अभी काला काला जो मोटा अक्षर है वो गोपियां हैं। पीछे का जो बैकग्राउंड सफेद दिख रहा है वो राधा रानी है। पूर्ण ये बुक जो है ना क्या है, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। भगवान 125 वर्ष में लीला करके जब परम पद धाम जब गए तो भगवान का जो दिव्य तेज है वो इस भागवत पर समाया हुआ है, समझ रहे हो ना? भागवत पर समाया हुआ है, भागवत पर भगवान का दिव्य तेज जो है। आज हम सब जो है मनवंतरों की कथा जो है रसपान करेंगे। देखिए परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् महाभागवत पुराण अंतर्गत अष्टम स्कंद में मनवंतरों का निरूपण किया गया है। देखो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग 4 युग है हमारे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, समझ रहे हो? कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000। द्वापर की आयु जस्ट डबल 8,64,000। त्रेता की आयु जो है जस्ट 3 गुना, ठीक है? और सतयुग की आयु जस्ट 4 गुना। और ये चारों युग जो है जब 1,000 बार जब व्यतीत होते हैं ना, तो 1,000 बार जब ये व्यतीत होते हैं, सोचो तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। चारों युग 1,000 बार जब आके गुजर जाता है, ब्रह्मा जी का एक दिन, और एक दिन को ही कल्प कहा जाता है, समझ रहे हो? कल्प। और एक कल्प में 14 मनवंतर होता है, 14 मनवंतर, और उस 14 मनवंतर में भगवान का अलग अलग अवतार होता है, समझ रहे हो? ये कलयुग जो है ये 28वां कलयुग है। अभी नया साल आएगा, देखना नया वर्ष आएगा ना, तो उसमें पंचांग में पूरा डिटेल रहता है। हमारे ज्योतिषाचार्य लोग जो है पूरा अंकित किए होते हैं, उसमें छपा हुआ होता है, समझ रहे हो ना? ये 28वां कलयुग है। हम लोग सोचते हैं ना कि बोलिए कलयुग है अब फिर प्रलय आएगा, लेकिन नहीं, ऐसे ही ऐसे कलयुग 27 बार आके चला गया है। अब सोचो आप, हाँ हमारे जैसे कई ऐसे प्राणी होंगे, कई बार ये हांडी पारा हुआ होगा, ताते पारा हुआ होगा, समझ रहे हो ना? हाँ, तो ऐसे ऐसे 1,000 बार जब ये युग जो है परिवर्तित होता है तब एक दिन होता है ब्रह्मा का। और ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 100 वर्ष, समझ रहे हो ना? हाँ। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। भगवान जो है ये 7वें नंबर का मनवंतर चल रहा है, अभी जो चल रहे हैं ना 7वें नंबर का। आपके यहाँ जब पूजा पाठ होता होगा ना तो पंडित जी लोग संकल्प कराते होंगे, चलिए पूजन के पहले संकल्प करो, सुपारी हल्दी चावल सिक्का रखो हाथ पे, कोई भी पूजा करो आप, तो उस पर पंडित जी लोग उच्चारण करते हैं, है ना? वैवस्वत नाम मनवंतरे अष्टादशी तमे कलयुगे कली प्रथम चरणे। इसका मतलब क्या होता है? वैवस्वत मनवंतर का अर्थ होता है ये जो अभी मनवंतर चल रहा है उसका नाम है वैवस्वत, समझ रहे हो ना? और हर मनवंतर पर भगवान का अवतरण होता है। कलयुगे कली प्रथम चरण, उसका अर्थ क्या होता है?
4 चरण होता है। अब सोचो कलयुग का ये प्रथम चरण चल रहा है। प्रथम चरण मतलब बाल्यावस्था चल रहा है, समझ रहे हो ना? हाँ, बाल्यावस्था चल रहा है कलयुग का। अब सोचो जब वो बड़ा होगा, युवा अवस्था में जब आएगा तो फिर कितना भयंकर प्रलय होगा। अभी आप लोग माथे में जो बिंदी लगाए हो उसी साइज का है कलयुग जो है, क्योंकि कलयुग की आयु 4,32,000 और उसमें 5,116 वर्ष बीता हुआ है। 4,32,000 में माइनस करो आप 5,116। अब सोचो कितना आयु बचा है। अभी जब वो कोविड आया था तो सब कह रहे थे, गुरुजी बोले कोरोना आ गया है, सब मर रहे हैं, भड़ा भड़ मर रहे हैं, भगवान अब अवतार लेके आएंगे। अभी कहाँ से भगवान अवतार लेंगे भैया? अभी तो 5,116 वर्ष बीता हुआ है ना। पूरी की पूरी आयु बची है कलयुग की। 800 साल जब बचा रहेगा मेरी माताओं, तब भगवान का अवतरण होगा। 800 वर्ष, और उस 800 वर्ष में हम लोगों की जो हाइट है कम होते जाएगी, आयु कम होते जाएगी। समझ रहे हो ना? आज जैसे हम लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं पीपल पेड़ के नीचे, ये बरगद का पेड़ है, यहाँ पे बाजार लगता है, हाट लगता है, तो पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे बाजार लगता है। और जब कलयुग की आयु बढ़ जाएगी तब चरोटा के पेड़ के नीचे, बरसात में जो उगता है ना चरोटा, उसके नीचे बाजार लगेगा। 7 साल की कन्या गर्भवती हो जाएगी। सोचो आप, उस समय भगवान का अवतरण होगा। 800 साल बचा रहेगा तब कल्कि का अवतार। विष्णु यश नाम के ब्राह्मण देवता के घर में, संभल तहसील उत्तर प्रदेश, पहले से वर्णन कर दिया गया है। समझ रहे हो ना? तो भगवान जो है हर मनवंतर पर भगवान का अवतरण होता है। मनु और इंद्र सब बदलते जाते हैं। एक बार भगवान जो है चाक्षुष नाम के मनवंतर में भगवान जो है गज का ग्राह से उद्धार करने के लिए भगवान ने हरि का अवतार धारण किया था। ठीक है, 24 अवतार हैं भगवान के हमारे, उसमें से 21वां 21 नंबर में है हरि का अवतार। आसिद गिरिवरो राजा स्त्रिकूट विश्रुता शिरोदिना वृताश्री मान्योजनायुतमोत्सृता। सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित को कथा रसपान करा रहे हैं। बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान से सुनिएगा। त्रिकुट नाम का एक पर्वत है। त्रिकुट नाम से लग रहा है त्रिकूट। त्रिकुट का अर्थ त्रिभुज, नाम सुने ना? त्रिभुज, त्रिभुज, द्विभुज, चतुर्भुज, रेखा गणित पढ़े होंगे गणित में। हाँ, तो उसी प्रकार से त्रिकूट, ये त्रिकुट, त्रिकुट नाम का एक पर्वत है। उस पर्वत के झुंड में वरुण देव भगवान का सुंदर एक ऋतुमान सरोवर है, बाग बगीचा है, जंगल है। वहां पर अनेक जानवर रहते हैं, अनेक जंतु रहते हैं, और वहां पर एक रहता है हाथी, हाथियों का सरदार गज, गजेंद्र नाम था इसका। क्या नाम था? इसका नाम था गजेंद्र। और ये गजेंद्र जो था, इस पर 1000 हाथियों का बल था। कितने हाथियों का बल था? जोर से बोलो। आज उपास थोड़ी हो तुम मन, सकट तो काली है, काली उपास रहू है नहीं, लेका मन रीते नहीं सकट। कितने लोग रहते हो? हाँ, बढ़िया, सब रहा करो, जरूरी है। देखो प्यारे भक्तजन, त्रिकुट नाम का पर्वत है और वहां पर हाथियों का समूह है। हाथियों का, हाथियों के राजा का नाम है गजेंद्र, जिसमें 1000 हाथियों का बल था। 1000, सोचो आप, सरदार था वो दबंग। शेर भी डरता था इससे, बताइए आप। जंगल का राजा शेर है, वो भी उनसे डरता था। जहां से वो गुजरते थे तो उनके सुगंध से जानवर, बड़े बड़े जानवर हट जाते थे। अरे भैया हट जाओ, गजेंद्र आ रहा है। और इस गजेंद्र की 50 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? जोर से बोलो। 50 पत्नियां। बाप रे, कैसे हैंडल करता रहता होगा ये। यहाँ एक जन हैंडल नहीं हुई, प्रशांत भाई, एक जन हैंडल नहीं हुई है। और 50 पत्नी की बात है, बताइए। 150 बच्चे थे इसके, भरा पूरा परिवार था हाथी का। और ये हाथी जो है समझता था कि बोले मेरा भरा पूरा परिवार है, बोले कौन क्या करेगा मेरा। हाँ, भयंकर घमंड, बहुत अभिमान था इसको।
होता है ना किसी किसी को बल का अभिमान होता है, पैसे का अभिमान होता है, परिवार का गुरूर होता है, लेकिन हकीकत बताऊं आपको, ये सब कोई काम नहीं आता मुसीबत में। बिल्कुल ट्राई करना। मैं तो जीवन में प्रैक्टिकल कर चुका हूँ, उसका गवाह सबूत प्रशांत भी है, मित्र है मेरा भाई, एकदम जिगरी यार, दुख सुख में बिल्कुल मेरे खड़ा रहता है वो। तो मुसीबत के समय में आप बिल्कुल ट्राई करना, ये सारे के सारे सब साइड हट जाते हैं। काम अगर कोई आएगा तो ये टेढ़ी टांग वाला ही काम आता है। तो ये हाथी जो है, एक बार गर्मी का दिन था और गर्मी के दिन में ऋतुमान नाम का सरोवर था, एक ऋतुमान वरुण देव भगवान का है ना। गर्मियों में मस्त मगन होकर के हाथी जो है ढूंढते ढूंढते सरोवर ढूंढते ढूंढते पहुंच गया वहां, ऋतुमान सरोवर, सरोवर मतलब तालाब है ना। वहां पर जाके ये हाथी जो है नहाने लगा, सूंड से पानी निकाल करके, और सूंड से पानी निकाल करके ये नहाने लगा और अपनी पत्नियों को नहलाने लगा। नहाते नहाते पानी को इतना गंदा कर दिया ये जो है हाथी जो है कि वहां रहने वाला एक ग्राह मतलब मगरमच्छ, समझ रहे हो ना? हाँ, ग्राह मतलब होता है मगरमच्छ। अब ये मगरमच्छ जो है इसका दिमाग खराब हो गया। और मगरमच्छ का दिमाग खराब हुआ क्योंकि जल का राजा कौन है? मगरमच्छ। देखे हो मगरमच्छ? कहाँ देखे? दरिया में? बोलो। मगरमच्छ नहीं देखे होते हमारे गाँव हो, तुमने देखा वो जंगल सफारी बने हैं हमारे गाँव को बाजू में, 3 किलोमीटर है वहाँ। आओ एक आध दिन, ठीक है, जब मुर्गथा नहीं रही, फ्री रहूं नहीं 3 समय आहू, तब तुमने दिखाया वाले को, ठीक है। और कभी भी पहुंच के फोन मत करना गुरुजी आ गए करके, क्योंकि मैं हमेशा बाहर रहता हूँ। तो मगरमच्छ जो है प्यारे भक्तजन जल का राजा है, जल में इसकी शक्ति बहुत होती है। अब इसका दिमाग खराब हुआ, ये हाथी जो है गजेंद्र है, तो ये गजेंद्र के पैर को जोर से पकड़ लिया ये। अब ये हाथी सोचा बोले छोटा मोटा जीव मुझे पकड़ा होगा, ये क्या करेगा मेरा, छोटा मोटा जीव मुझे पकड़ा होगा। हिलाने लगा, डुलाने लगा, नहीं निकला। तिरछी नजर से देखा जल के अंदर, तो तिरछी नजर से जैसे ही जल के अंदर देखा तो वो कौन था? मगरमच्छ बैठा है। निकालने लगा, कोशिश करने लगा निकलने के लिए, नहीं निकल पाया। गज का जो बोले ग्रह का जो शक्ति है वो बढ़ने लगा। हाथी ने अपने पत्नियों को कहा आओ खींचो मुझे, आओ मेरी पत्नियों आओ। सारी की सारी पत्नियां जो है एक के पीछे एक सूंड में सूंड डाल के एक के पीछे एक जोर लगा के भैया चल रहा है, खींचो, स्वामी है भैया खींचो। बच्चे भी लग गए पीछे, 150 बच्चे सब खींचने लगे। कई महीना बीत गया, खींचते बच्चे सोचने लगे, बोले पिताजी तो अब बूढ़े हो गए हैं, अगर गिर भी जाएंगे तो बोले क्या होगा, और इनके साथ कहीं हम खिंचा गए तो हम ही मर जाएंगे। बच्चे छोड़ के चले गए। भाव को समझना कथा का, समझ रहे हो ना? बुढ़ापा जब आएगा ना तो यही बच्चे जो है कुछ दिन सेवा करेंगे, उसके पश्चात सब छोड़ देंगे तुम्हें। पत्नियां कुछ दिन खींचे, पत्नियां कहने लगे अब तुम बाहर आ जाओ या अंदर ही चले जाओ। बोले कब तक खींचेंगे हम, शक्ति इनकी पूरी खत्म, ये भी छोड़ के चले गए। अब तो हाथी अकेला पड़ गया। अरे आओ, कहाँ जा रहे हो, मुझे छोड़ के मत जाओ, ऐ मेरी पत्नियों आओ, देवियों कहाँ जा रहे हो, आओ। हाथी देखने लगा जिस परिवार का घमंड था वही परिवार छोड़ के चला गया। अब किसे याद करूं मैं? हाथी का केवल आंख बचा हुआ है और पूरा शरीर डूब रहा है। अब क्या करें? बड़ी मुश्किल है। इसने देखा कि बोले दुख में कोई साथ नहीं दे रहा है, जब तक मेरा सब चीज था सब मेरे साथ थे, आज मैं कष्ट में हूं तो सब मुझे छोड़ करके चले गए। अब पता चला कि सुख के साथी है सब, दुख में कोई नहीं। नानक जी महाराज कहते हैं प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से जग बंध्यो को काहू को नाही। सुख में आन सब ही मिल बैठत रह, चहुदिसी घेरे, विपत पड़ी सब ही संग छाड़त को न आवत नेरे। गुरु नानक जी कहते थे
मुसीबत में बोले सब साथ छोड़ के चले जाते हैं। सब जो है कब साथ देते हैं? जब तुम्हारे पास पैसा रहेगा, जब तुम्हारे पास पद रहेगा, जब तुम घनिष्ठ रहोगे, धनाढ्य रहोगे, वो तुम्हें सब पूछेंगे। लेकिन तुम्हारे पास प्यारे जब धन नहीं रहेगा ना, तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी, उस समय देखना तुम्हारे यहाँ कोई आना जाना पसंद नहीं करेगा, सब तुम्हें भूल जाएंगे। हाथी को बात समझ आ गई, पर ये बात हमारी समझ नहीं आती। हाथी को बात समझ में आ गई, पर ये बात हमारी समझ में नहीं आती। देहाभिमान लिए हाथी को हर तरह का विचरण उसके दिमाग में आने लगा। देहाभिमानी मतलब देह का अभिमान था उस हाथी को, समझ रहे हो ना। इसने क्या किया? बोले सृष्टि को बनाने वाले को इसने स्मरण किया, याद किया। ओम नमो भगवते तस्मै तच्चिदात्मका पुरुषो यदादि बीजा परेशाया विधीमहि। गजराज बोला, जो समस्त जगत का मूल कारण है उसको मैं याद करता हूँ। जगत का मूल कारण कौन है? भगवान श्री नारायण है, जो सृजन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, जो जगत के मूल है। उस परम तत्व को मेरा प्रणाम है। प्रभु आप आइए, मेरी रक्षा करिए। इंद्र कह रहा है अगर मुझे बुलाता तो मैं आ जाता। वरुण कह रहा है अगर मुझे बुलाता तो मैं आ जाता। अरे छोड़ो हटाओ, मुझे तो बुलाया नहीं है, मुझे बुलाता तो मैं मदद करने चल देता। इनकी स्तुति में किसी का नाम नहीं आया, केवल उस मूल को भगवान श्री हरि नारायण को उन्होंने याद किया है। समझ रहे हो ना। एवं गजेंद्र मुपुर्णेन्द्र विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंगादयाभिमा भिदाभाभिमाना नैते यदुपसहासु पूर्णिखिल्लकत्वात्ताखिलामरम्यो हरिर्विरासतः। बोले हे गोविंद आप आओ और मेरी रक्षा करो। भगवान ने देखा कि बोले मुझे जाना होगा, ये हाथी मुझे पुकार रहा है। और जब सब साथ छोड़ दिए तब वो ऊपर वाला वो आया दौड़ के, गरुड़ चलो, वो हाथी डूब रहे, मुझे बचाना है उसे। और हाथी पे सवार, बोले गरुड़ पर सवार होकर के भगवान सुंदर आने लगे। देखा हाथी पूरा डूबने वाला है, तो भगवान देख रहे हैं, भगवान गरुड़ से छलांग लगा दिए। हाथी ने देखा कि मेरे ईश्वर आ रहे हैं, तुरंत सरोवर से कमल का पुष्प उखाड़ करके कमल कांत भगवान को भेंट किया। भगवान ने उस पुष्प को स्वीकार किया। भगवान सूंड को पकड़ के खींचे, और जैसे खींचे तो ग्राह जो है उसके पैर को पकड़ा पकड़ा ऊपर आया। भगवान ने सुदर्शन को कहा इसकी मुंह फाड़ दे, और सुदर्शन जो है आया और उस ग्राह के दो टुकड़े कर दिया। भगवान ने उस गजेंद्र की रक्षा की। प्यारे, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, याद रखना। समझ रहे हो ना। ये दुनिया तुम्हारे लिए लाख गड्ढा खोदे, लेकिन याद रखना उसी गड्ढे में उसी दिन वो भी गिरेगा जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहा है। हाँ? समझ रहे हो ना। मारने वाले से बड़ा भैया बचाने वाला होता है। तुम बस इन्हें पकड़े रहो, ठाकुर जी को पकड़े रहो। समझ रहे हो ना। दुनिया तुम्हें मारने दो, मिल रहा है ठोकर मिलने दो। ठोकर जिंदगी में मिल रही है तो याद रखना तुम ठाकुर के नजदीक जा रहे हो, तभी तुमको ठोकर मिल रही है। और जिनको जीवन में ठोकर नहीं मिलता, उनको ठाकुर से उनकी मुलाकात, उनसे उनकी भेंट नहीं होती। ठाकुर से मिलना है तो जीवन में ठोकर खाना जरूरी है। समझ रहे हो ना। हाथी जो है देखा कि प्रभु मेरे आए हैं मेरी रक्षा करने के लिए। भगवान ने उस गजेंद्र की रक्षा की। भगवान आए हैं और उस गजेंद्र को तारे हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है, तर कौन गया? वो मगरमच्छ तर गया। भगवान आए हैं, भगवान के हाथ में मरा मतलब वो तर गया। डाउट ये होता है पुकारा हाथी नहीं है, भगवान ने तारा किसको? जोर से बोलो। मगरमच्छ। क्यों? देखो भगवान का भी ये कहना है, क्या कहना है कि जो मेरे पैर को ना पकड़े चलेगा, लेकिन मेरे भक्त जो मेरे भक्त हैं उनके पैर को जो पकड़ लेगा तो मैं मेरे भक्त को तो उद्धार करूंगा। लेकिन जो मेरे भक्त का पैर पड़ रहा है, पैर पकड़ा है, पूजनीय है, पैर मेरे भक्त को की पूजा कर रहा है, मैं उसका उद्धार पहले करूंगा। ये भगवान का कहना है।
भगवान का भक्त था कौन? ये हाथी। हाथी के पैर को पकड़ा है वो मगरमच्छ। तर कौन गया पहले? मगरमच्छ। समझ रहे हो? हाथी कौन है? हाथी जो है जीव है। सरोवर क्या है? संसार ही सरोवर है। और मगरमच्छ क्या है? मगरमच्छ जो है काल है। समझ रहे हो ना? हाँ, काल जब आता है प्यारे भक्तजन तो बता के नहीं आता कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। हाँ? आज तक ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है। इसलिए मृत्यु की तैयारी बिल्कुल करते रहा करो। जाने की तैयारी कर लो। विदाउट टिकट कटा के जाओगे तो फिर सीट नहीं मिलेगा। ट्रेन में सफर किए हो? ट्रेन में सफर जब करोगे और अचानक बिना टिकट का चढ़ जाओगे ना तो टीटी भी भगा देगा। भगा के नहीं भगाएगा बोलो। और अगर पहले से रिजर्वेशन कराओगे ना तो तुमको बढ़िया सीट मिलेगा। उसी तरीके से ऊपर जाने के लिए भी रिजर्वेशन कराना पड़ता है भैया। समझ रहे हो ना मेरी प्यारी माताओं? ऊपर जाने के लिए भी हमको रिजर्वेशन कराना होता है। और पहले से रिजर्वेशन करा लोगे ना तो बढ़िया अच्छा रहेगा, बैठ के जाओगे। रिजर्वेशन करने का प्लेटफॉर्म क्या है? श्रीमद् भागवत। भागवत की कथा जो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको सारा चीज प्राप्त होता है। हाँ? समझ रहे हो ना? ऊपर जाने के लिए भी पहले से ही तैयारी करना होता है। ऊपर जाने के पहले तो तुम अपने नाम से पिंडदान भी कर लो। मैं तो कहता हूँ बच्चों की गारंटी नहीं है कि तुम्हारे नाम से पिंडदान करे, अमावस्या का दान करे, क्या गरीबों को पानी पिलाए, क्या गारंटी है? वो तो पेन लिए बैठे हैं ना, कब दाई दम हित कब संपत्ति चढ़ावो पहले तैयार है मन। तो घर का गारंटी है भैया। इसलिए पहले अपने जाने की तैयारी कर लो तुम। समझ रहे हो? बोले गोविंद भगवान की। मगरमच्छ जो है काल है। और ये काल जो है जब आता है ना तो पैरों को ही पकड़ता है। याद रखना, बुढ़ापा जब आएगा ना घुटनों में दर्द चालू हो जाएगा। बोले पंडित जी घुटनों में बहुत दर्द होती है, बैठ नहीं पाते, चल नहीं पाते। हाँ समझ जाओ काल का संकेत है। समझ रहे हो? आइए एक बड़ा प्यारा भजन, उसके पश्चात कथा पे हम सब जो है आगे प्रवेश करेंगे। आदरणीय प्रशांत भैया एवं गोपाल भैया जी, माना वालों, आप आएंगे और हमारे गुरुजी से व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्रशांत भैया और गोपाल भैया जी। ये जीवन है तुमसे पाया, सब कोई ना सब तेरे ना कोई पराया, सब तेरे कोई ना पराया। स्वीकारो बंसी वाले प्रभु से पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले, मेरा जीवन तेरे हवाले। प्रभु से पग पग तू ही संभाले, प्रभु से पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले, मेरा जीवन तेरे हवाले। प्रभु से पग पग तू ही संभाले, प्रभु से पग पग तू ही संभाले।
हवाले प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले बंधन खोलो हे प्रभु अपनी सजन में ले लो मोह माया के बंधन खोलो हे प्रभु अपनी सजन में ले लो मोह माया के बंधन खोलो हे प्रभु अपनी सजन में ले लो हे प्रभु अपनी सजन में ले लो इसे पापी को अपना ले इसे पापी को अपना ले प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले मेरा जीवन तेरे हवाले मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले ये जीवन है तुमसे पाया सब तेरे को न पराया स्वीकारो बंसी वाले स्वीकारो बंसी वाले प्रभु से पग पग तू ही संभाले बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए दोनों हाथ उठाइए, जिनके पास दो हाथ है वही दो हाथ उठाना, जिनकी दो हाथ नहीं हो वो तो उठाना, ठीक है। चलिए राधे राधे। देखो आज जो है भक्तगण ज्यादा लग रहे हैं, इधर उधर आजू बाजू सामने ऊपर आकाश पताल सब में बैठे हो, आवाज कम आ रही है।
अरे ऐसा करोगे तो फिर हम लोगों के अंदर भी आलस्य आ जाएगा। एक ऊर्जा एनर्जी के साथ बड़े भाव से पुकारिए राधे राधे। देखो देखिए हम दोनों हाथ उठा करके राधे राधे क्यों कहते हैं? कहते हो ना, जहां जहां कथा होती है जाते हैं राधे राधे कहते हैं। उसका भावार्थ क्या है? क्यों हाथ उठाने के लिए कहता हूं मैं? प्यारे भक्तजन देखो, घर में जब छोटा बच्चा होता है ना, और घर में जब छोटा बच्चा होता है, वो छोटा बच्चा जब आप ऑफिस से आते हो, कहीं बाहर जाते हो, बाहर से घर आते हो, आपको छोटा बच्चा देखते हैं ना आपके घर का, तो वो कहता है पिताजी पिताजी, दादा दादा दादी दादी दादी, दोनों हाथ उठा के। और उस समय जो आपके अंदर वो प्यार आता है, आजा रे मेरा बेटा, आजा आजा मेरा लाला छोरा, आजा आजा, ओ हो, उठाते हो, प्यार करते हो, करते को नहीं करते हो, ईमानदारी से बताना। उसी प्रकार से हम सब उनके बच्चे हैं, और अगर हम उन्हें प्रेम से पुकारेंगे दोनों हाथ उठा के, तो ये क्या हमारी ओर देखेंगे कि नहीं देखेंगे? उठाना तो दूर, कम से कम देखेंगे तो हमारी ओर, निहारेंगे हमारी ओर, हाँ प्रेम से। इसीलिए दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से प्रेम से क्या कहो, राधे राधे। तो ये हाथी को अभिमान था प्यारे, और इस हाथी को अभिमान था, अभिमान के चलते देखो ये हाथी पूर्वजन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। क्या नाम था? इंद्रद्युम्न। और इंद्रद्युम्न नाम का ये राजा था। इसने क्या किया, अगस्त ऋषि आए थे इनके पास, तो ये इन्होंने उनका स्वागत नहीं किया अगस्त ऋषि का। अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया कि तू जानवर के जैसा बैठा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू जानवर बन जा। तो वो हाथी बन गया। ये मगरमच्छ कौन था जो जल में था? ये कालांतर में हुहू नाम का एक गंधर्व था। हुहू, इसको एक आदत पड़ी रहती थी कि सबकी हंसी उड़ाने की। समझ रहे हो ना? हाँ, ऐसा घर में मोहल्ले में कोई होता है ना जो सबकी हंसी उड़ाते रहता है, हाँ? उसी प्रकार से इसको सबकी हंसी उड़ाने में बड़ा आनंद आता था। एक बार की बात है, देवल महात्मा, देवल ऋषि जो है जल में स्नान कर रहे थे, और जल में जब स्नान कर रहे थे ना, उस समय ये हुहू पानी में घुस गया और पैर को खींचने लगा। अब महात्मा डर गए, डर के बाहर आए। अब बाहर निकले तो ये पानी से निकल के हंसने लगा हुहू जो है। मजा आया, बड़ा मजा आया। देवल ऋषि ने श्राप दिया है, दुष्ट तू जो है सबकी हंसी उड़ाता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इसी जल में रहने वाला मगरमच्छ बन जा। श्राप मिल गया। दौड़े दौड़े आए, महात्मा के चरण को पकड़ लिए, बोले महात्मा, बोले मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। देवल ने कहा, ऋषि ने कहा कि बोले मैंने जो श्राप दिया है वो पूरा तो होगा, लेकिन जा, तू चरण में आया है इसलिए बता रहा हूँ कि तेरा उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान एक अवतार धारण करेंगे, हरि का अवतार। समझ रहे हो? हरि का अवतार धारण करके आएंगे और तेरा उद्धार करेंगे। तू उतर जाएगा भगवान के हाथों, तू तेरी मुक्ति हो जाएगी। तो ये हुहू नाम का गंधर्व था। समझ रहे हो ना? हमारी गलतियों के कारण भगवान को अवतार ग्रहण करना पड़ता है हमारी रक्षा के लिए, और फिर जब हम संकट में पड़ेंगे तो भगवान अवतार धारण करेंगे इस कलयुग में। हाँ? देखो प्यारे भक्तजन, मनुष्य को अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। ये अहंकार जो होता है ना, अच्छे अच्छे को डूबता है। हमेशा एक मनुष्य को फलदार वृक्ष की तरह रहना चाहिए। समझ रहे हो ना? हाँ, अकड़ना तो मुर्दों की शान होती है, हाँ? झुकना वही जानता है जिसमें जान होती है। फलदार वृक्ष बन करके रहोगे तो दुनिया तुम्हारे पास आएगा, बैठेगा, फल खाएगा, तुम्हारा छाया लेगा। और सूखे पेड़ की तरह रहोगे तो लोग काट के ले जाएंगे जलाने के लिए, है कि नहीं? हाँ? अहंकार मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। अहंकार का प्रतीक कौन था? हिरण्यकश्यप, 5 अक्षर वाला सतयुग में। समझ रहे हो? त्रेता युग आया तो अहंकार जो है 3 अक्षर का हो गया, रावण। द्वापर आया तो 2 अक्षर का हो गया, कंस।
और कलयुग आया तो वो अहंकार, वो राक्षस कौन है पता है? मैं। एक शब्द हो गया। ये मैं जो होता है ना, समझ रहे हो ना, ये मैं जो होता है वो अहंकार का प्रतीक है। इसलिए मैं नहीं, भगवान। मैंने ये किया, मैं करूंगा, ऐसा कभी मत कहना। जो करेंगे कन्हैया करेंगे, ईश्वर करेंगे, ये कहा करो। समझ रहे हो ना? एक बार ऐसे ही अहंकार देवराज इंद्र को आया था, देवताओं के राजा देवराज इंद्र। समझ रहे हो ना? इंद्र को एक बार अहंकार आया। और एक बार की बात है, महाराज दुर्वासा जो है, दुर्वासा को जानते हो ना सब, ये भगवान शंकर के अवतारी है, बड़े क्रोधी। दुर्वासा जी महाराज एक बार भगवान नारायण का दर्शन करने गए हुए थे और भगवान नारायण का दर्शन करके आ रहे थे। भगवान नारायण ने उनको एक लक्ष्मीकृत माला दिया उपहार। और दुर्वासा जो है आते आते सोचने लगा, चलो मैं गुजर रहा हूँ यहाँ से तो देवराज इंद्र से मुलाकात कर लूं। और इंद्र से मुलाकात करने गए दुर्वासा जी जो है, और जैसे मुलाकात करने गए दुर्वासा से, इंद्र से, तो इंद्र जो है स्वागत किए, सत्कार किए, बोले दुर्वासा जी महाराज आए हैं, आइए आइए गुरुदेव आइए, स्वागत है आपका। अब दुर्वासा जी खुश हो गए। जैसे दुर्वासा जी खुश हुए तो खुश होकर के एक लक्ष्मीकृत माला जो भगवान नारायण ने दिया था, लक्ष्मीकृत माला को इंद्र के गले में डाल दिया। अब इंद्र के गले में जैसे ही डाले तो इंद्र जो है उस माला को निकाल के अपने ऐरावत के हाथी में डाल दिया, हाथी के गले में डाल दिया। और वो ऐरावत जो उस माला को निकाल करके उनके सामने पैरों से खूंदने लगे। देखो, तुम्हें अगर कोई गिफ्ट देगा, तोहफा देगा, और उसी के सामने तुम उसे पटक दोगे तो भैया दिल तो दुखेगा ना। अब ये दुर्वासा जो है माला दिया है इंद्र को। अब इंद्र को माला दिया है तो इंद्र जो अपने हाथी के गले में डाल दिया, हाथी पैर से खुंदने लगा, वो भी लक्ष्मीकृत माला। पुष्प जो होता है उसे कभी पैरों से खुंदना नहीं चाहिए। समझ रहे हो? पुष्प जो होता है उसे कभी धोना नहीं चढ़ाई चाहिए, धो के कभी मत चढ़ाना फूल। हाँ, कई जन मैंने देख पे मंदिर जाते नहीं, बेल पत्तल धरे रही, फूल वाह मार धो रहा होगा, पहले धो ही अच्छा, धो चढ़ाई भगवान में है नहीं, दोष लगता है उल्टा। पुष्प और लता बेलादि जो होती है वो प्रकृति दत्त, प्रकृति मैया की वस्तु होती है और वो हमेशा शुद्ध होती है। समझ रहे हो? इसलिए कभी उन्हें धो के नहीं चढ़ाना भगवान में। उसमें धूल लग गई है तो हाथों से चढ़ा दो और भगवान पे चढ़ा दो, भगवान स्वीकार करेंगे। लेकिन फूलों को कभी धो के मत चढ़ाना। चढ़ाते हो कई लोग, हाँ जानता हूं मैं। तो दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आया, और दुर्वासा जी को क्रोध आया तो दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि तूने मेरे द्वारा दी गई लक्ष्मीकृत माला का अपमान किया है। वो भी संत का माला, बोले एक ब्राह्मण का माला तूने अपमान किया है देवराज, मैं तुझे श्राप देता हूँ। लक्ष्मी का अपमान किया है और तू श्रीहीन हो जा, वो लक्ष्मी तेरे पास नहीं टिकेगी, तू दरिद्र हो जा। श्राप दे दिया। श्रीहीन का श्री मतलब लक्ष्मी। समझ रहे हो? दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया। कभी भी कोई संत का माला मिल गया, कोई मंदिर में भगवान की माला मिल गई, उसे क्या करना चाहिए? पिछले टाइम में बताया था शायद मैं, शिव महापुराण की कथा जब यहाँ हुई थी मेरी। जब कोई ब्राह्मण का माला आपको मिल जाता है, जब कोई संत का प्रसाद मिल जाता है, भगवान का माला चढ़ा हुआ आपको मिल गया, तो आप बहुत बड़े सौभाग्यवान हो। जो भगवान का माला मिला आपको, उसे क्या करना चाहिए? घर ले आया करो और घर ला करके उसे, उस माला को आप जो है सुखा दिया करो। और सुखाने के बाद जब वो सूख गया पूरा, है ना, पत्ता सूख गया, तो उसको शुक्ल पक्ष में, महीना में 2 पक्ष होता है, तो शुक्ल पक्ष के पहले रविवार में, शुक्ल पक्ष के पहले रविवार के दिन पूरे परिवार वाले उसे मिल करके उस माला को चूरा चूरा किया करो और 2 भाग में बांटा करो। एक भाग को एक प्लेट में रखा करो, एक भाग को एक प्लेट में रखा करो। एक भाग अगर जो पुष्प होता है उसे लाल कपड़ों में बांध करके आप अपने मंदिर वाले स्थान पे या रसोई वाले स्थान में बांध दो। एक भाग जो बच जाता है सूखा पुष्प, उसे उसी दिन रात्रि कालीन में अपने घर के चारों ओर छत में चढ़ करके चारों ओर छिड़काव कर दो। सुबह जब गृहिणी माताएं जब झाड़ू लगाती है तो झाड़ू लगा करके उस पुष्प को बाहर करेंगे तो घर का जो दोष रहता है, वास्तु दोष, घर में जो बाहरी शक्ति प्रवेश किया होता है वो सब बाहर निकल जाता है। ठीक। अब जो माला जो बचा है उसका एक भाग बचा है, धागा बचा है, उस धागा का क्या करना है आपको? तो उस धागे को आप हल्दी में पानी घोल के हल्दी पानी में डुबो दो, पीला कर लो उसको। बीच को ऐसा मिलाओ, धागा को बीचों बीच एक गठान मारो, ठीक। और गठान जब बीच में लग गया तो एक तरफ 7 गठान लगाओ और एक तरफ 8 गठान लगाओ।
ठीक है, कितना गठान हो गया? 16। मुख्य दरवाजे पर, घर के मुख्य दरवाजे पर खिल ठोकिए आप, और उस पर उस धागे को आप हरि ओम का उच्चारण करते हुए आप बांधिए। उस पर 3 गठान लगा दीजिए और रोज उस पे धुआं दिखाइए। आपके घर में मजाल होगी, आपके घर में कोई बाहरी शक्ति का प्रवेश होगा, ना ही आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश होगा। कभी याद रखना, ये उस माला का उपाय है। ठीक है, जो इसकी महत्वता को जान जाता है ना भैया, वो इस उपाय को करता है, और जो नहीं जानता वो फिर ठंडा कर देता है। समझ रहे हो? ये बड़ी अच्छी उपाय है, इसको करना, ठीक है ना? हाँ, भगवान का जो माला होता है, भगवान में चढ़ा हुआ, सब उपयोगी होता है। हाँ? घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करेगा। घर में दरिद्रता प्रवेश करने का कारण क्या है? घर में दरिद्रता प्रवेश का कारण बहुत से कारण है, कुछ कुछ कारण आपको बता देता हूँ, बाकी बताते बैठे रहूंगे तो कथा छूट जाएगा। घर में देखना, अक्सर आप गोदरेज रखते हो अलमारी, उसके पीछे देखना जाला लगा हुआ होता है, या घर के कोने काने में जाला लगा हुआ होता है। जिसके घर में जाला होगा उसके घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिकेगी। लक्ष्मी मैया की बहन का नाम है दरिद्रता। दरिद्रा क्या नाम है? दरिद्रा जो है लक्ष्मी मैया की बहन है, दरिद्रता जो है छोटी बहन। और उस जाले को आप बिल्कुल साफ किया करो। सायंकाल जिनके घर में दरवाजा बंद होता है उनके घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकेगी, याद रखना। जो माताएं अपने घर में तुलसी के पास सायंकाल को दीपक नहीं लगाती है, अपने मुख्य दरवाजे पर जो दिया नहीं लगाता है, तुलसी में जो दिया नहीं लगाती है, उसके यहाँ कभी लक्ष्मी नहीं प्रवेश करेगी। सायंकाल को हमारी माताएं क्या करती है? मोपेड अपना उठाती है, एक्टिवा उठाते हैं और शाम को घूमने जाते हैं। अक्सर मैं देखा हूँ, गाँव में नहीं होता, सिटी में होता है। समझ रहे हो ना? शाम को अक्सर एक्टिवा उठाए, अरे चलो ना घूम के आएंगे, मार्केट घूम के आएंगे, कुछ लेके आएंगे, गुपचुप खा के आएंगे, कुछ खा के आएंगे, घूम के आएंगे। सायंकाल को माताओं को अपने गृहस्थ को नहीं त्यागना चाहिए। सायंकाल के समय शिवजी और पार्वती भ्रमण करने के निकलते हैं, देखते हैं किनके घर में दरवाजा लगा है, और जिनके घर में दरवाजा लगा हुआ होता है तो भगवान चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए सायंकाल को मुख्य दरवाजे को खोल के रखना, दीपक लगाना। दूसरी बात, गृहस्थ माताओं को चाहिए प्रातः काल जब आप उठते हो तो कई लोगों को देखना अपने घर के कचड़े को बाहर निकालते हैं और बाहर निकाल के मुख्य दरवाजे पास रख देते हैं। आप लोग रखते हो कि नहीं रखते हो? हाँ, सुबह सुबह लक्ष्मी मैया और उनकी बहन दरिद्रता दोनों भ्रमण में निकलते हैं घूमने के लिए। देखते हैं कि किनका घर खुल गया है, झाड़ू हो गया है, कचड़ा साफ हो गया है, पानी का छींटा पड़ गया है, उसके यहाँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। और सुबह सुबह वो देखती है कि दरवाजा नहीं खुला है, कचड़ा पड़ा है, बोले साफ सुथरा नहीं है, लक्ष्मी आगे बढ़ जाती है और दरिद्रता जो है उस घर में घुस जाती है। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बात को बिल्कुल आप सब जो है ध्यान में रखा करो। ये सब दरिद्रता का कारण है, समझ रहे हो? माताओं को चाहिए जब भी अपने रसोई कक्ष में भोजन बनाते हो ना आप, तो श्रृंगार करके भोजन बनाया करो। स्नान करने के बाद कई माताओं को देखने को मिलता है कि बोले नाइटी पहने हैं, बाल खोला है, वैसे किचन में प्रवेश कर गया। लक्ष्मी नाराज होती है प्यारी माताओं, इसलिए श्रृंगार करो। पहले सुंदर आप बाल जुड़ा बांधो, सिंदूर लगाओ, बिंदी लगाओ, तब किचन में जाओ। छोटी छोटी बातें बिल्कुल ध्यान देने योग्य है। बिना नहाए तो किचन में, रसोई कक्ष में प्रवेश ही नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल ठंड में कौन सुबह सुबह नहाए? बच्चे के लिए टिफिन बनाना है। कई लोग को देखते हैं, देखने को मिलता है आटा का जो लोई होता है उसे फ्रिज में डाल के रख देते हैं। सुबह सुबह कौन आटा गूंथते बैठे रहे? उसे रोटी बना दो, पतिदेव को दे दो, ऑफिस आना है, बच्चों को दे दो, टिफिन में डालना है। रात भर जो आटा तुम बना के रखते हो फ्रिज में लोई, वो पिंड बन जाता है। याद रखना, रात भर जो आप फ्रिज में आटे का लोई रखते हो वो पिंड बन जाता है। इसलिए सुबह उसे बना के मत खाओ, उसमें पितरों का अधिकार हो जाता है। छोटी छोटी बातों को हम सबको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो देवर्षि दुर्वासा जी ने, महर्षि दुर्वासा जी ने श्राप दिया इंद्र को कि जा तू दरिद्र हो जा। अब ये बात मालूम चल गया राक्षसों को कि इंद्र को श्राप मिला है। भैया चलो टूट पड़ते हैं और जा करके इंद्रलोक में युद्ध करने लगे दैत्यों के राजा बलि, राक्षसों के राजा।
और युद्ध कर करके सबको भगा दिए वहां से, और इंद्रलोक का राजा बन करके बैठ गया ये। कौन? राजा बलि। समझ रहे हो ना? हाँ। सारे के सारे लोग ब्रह्मा के पास आए, ब्रह्मा के पास आके अपनी दुखड़ा सुनाया, बोले प्रभु ऐसा सी बात है। तो ब्रह्मा ने कहा तुम लोगों को दुर्वासा का अपमान नहीं करना था, चलो नारायण के पास चलते हैं। भगवान विष्णु के पास आए, विष्णु के पास आके अपनी समस्या बताए। तो भगवान नारायण ने कहा कि बोले तुम लोगों का जो लक्ष्मी है वो समुद्र में चला गया है, श्रीहीन हो गए हो तुम लोग, तो तुम लोगों को समुद्र मंथन करना होगा। क्या करना होगा? समुद्र मंथन करना होगा। और मंथन करना इतना आसान नहीं है। मंथन करने के लिए तुम्हें अपने उन भाइयों को भी बुलाना होगा। ये राक्षस और देवता दोनों भाई हैं। हाँ, एक ही बाप के संतान है, माँ अलग है। समझ रहे हो? हाँ, जितने देवता हैं वो लोग अदिति के पुत्र हैं, और जितने राक्षस हैं वो दिति के पुत्र हैं। तो भगवान नारायण ने कहा कि बोले मंथन करना होगा, मंदराचल पर्वत को यहाँ पर लाना पड़ेगा तुम लोगों को, और मंदराचल पर्वत को जब यहाँ पे लाओगे तो तुम्हें मंथन करना होगा। और मंथन करने के लिए उनको साथ लाना पड़ेगा तुम्हारे भाइयों को। जाओ उन्हें पहले मनाओ। मुसीबत के समय दुश्मनों को भी मित्र बनाना पड़ता है। जैसे सांप मुसीबत में चूहे को भी दोस्त बना लेता है। एक बार क्या हुआ, एक पिटारा में एक सांप घुस गया, और सांप घुस गया पिटारा में, और सांप जैसे घुसा पिटारा में, अब वो सोच रहे निकलू कैसे, धोखे से वहां एक चूहा कूद गया। सांप ने कहा चलो भैया एक काम कर, मैं तुझे खाऊंगा नहीं, टेंशन मत ले, पहले छेद कर छोटा सा, और छेद कर उसमें से तू भी निकल जाएगा, मैं भी निकल जाऊंगा, रास्ता बना। पहले चूहा ने वैसे ही किया, छेद किया, रास्ता बनाया, और रास्ता जैसे बना सांप ने देखा रास्ता भी बन गया, अब पहले से खाऊं और यहाँ से निकलूं। हाँ? तो मुसीबत के समय में सबको बाप बनाना पड़ता है। देवताओं ने विचार किया, बोले ठीक है, राक्षसों के पास गए, जाके सुनाया, बोले अपनी दुखड़ा, बोले भैया अमृत निकलेगा समुद्र मंथन से, तो अमृत को आपस में हम लोग बांटेंगे, समुद्र मंथन में हमारी मदद करो। राक्षसों ने कहा कि बोले आपस में बांटेंगे वाला बात नहीं है, बोले अमृत का 70% भाग हमको मिलना चाहिए, तब तो हम जाएंगे। बोले ठीक है चलो, राजी हो गए। मंथन का कार्य प्रारंभ होने लगा। मंदराचल पर्वत को लाने गए लोग, और मंदराचल पर्वत को लाने गए तो उठा ही नहीं पाए। भगवान नारायण अपने एक हाथ पर उठा करके मंदराचल पर्वत को लेकर के क्षीर सागर पे लाए। अब कहे कि जाओ रस्सी के लिए किसको लाओ, रस्सी के लिए लेके आओ। किसे लेके आओ रस्सी के लिए? रस्सी के लिए लेके आओ तुम लोग जो है वासुकी नाग को। वासुकी नाग कहाँ रहते हैं? हांडीपारा में। कहाँ रहते हैं? ओहो, 2 साल ले कथा बताया हो, सब भुला गए हो। बोला तो ऐसे लागत है अगले साल में हो मोहिल भुला जाओ तुम, तो ऐसे लागत है। वासुकी नाग कहाँ रहते हैं? भगवान शंकर के गले में। पूजा करते हो नहीं भगवान शंकर के, पानी चढ़ाया जाता हो नहीं ऊपर में। प्राचीन भोलेनाथ के मंदिर है, बढ़िया, सब जाया करो। नामकरण क्या किए थे हम लोग भगवान का? क्या नाम रखे थे? कौन सा महादेव नाम में रखा था ना पिछले वर्ष? बताओ क्या नाम रखा था मैं? भोलेनाथ जी का, महेंद्र बाबू। भगवान का एक नामकरण भी मैंने किया था। हांडेश्वर महादेव ऐसा कुछ रखा था क्या मैं नाम? हांडी पा रहा है तो हांडेश्वर महादेव जी, ऐसा हांडेश्वर महादेव की नाम रखा था। आप लोग भूल गए, मुझे याद है। और जयकारा भी रोज उनकी बुलाते हैं, हांडेश्वर महादेव की जय, ऐसा करके। हाँ? तो आप लोग जो है भगवान शंकर की पूजा करते हो ना, तो ऊपर में आप पानी डालते हो, नाग जो होता है वो कौन सा नाग है? वो नाम पता होना चाहिए जिनकी पूजा कर रहे हो। पूजा का अर्थ क्या होता है? पूर्ण जानकारी। पूजा मतलब पूर्ण, मतलब जानकारी, पूर्ण जानकारी होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है एक लोटा जल और मन में छल है? भगवान भारी बढ़ा थे बाजू वाला, कभू मत बढ़े, लोटा में लोटा जल जानू तोला, ऐसी थोड़ी है? एक लोटा जल मन में छल, ऐसा कभी मत करना। सबके लिए अच्छे की ही कामना करना, सबकी अच्छाई की कामना करना। और सब लोग जो है अपने लिए चढ़ाते हो जल, अभी भगवान के लिए जल चढ़ाया करो, भोलेनाथ के लिए। अपनी कामना तो सब करते हो, सब
साकामी भक्त हो, भगवान के पास मांगने जाते हैं हम लोग, है कि नहीं। ये मनुष्य जो है सबसे बड़ा भीख मंगा होता है, आपको बता दूं मैं। मांगना इनका कभी नहीं छूटता, चाहे भगवान से मांगो, चाहे रिश्तेदार से मांगो, चाहे पड़ोसी से मांगो। हाँ दे दिया एक कनकर आपा हवा का दिवाली आगे छोड़ रहे हैं, है नहीं, मांगे पर जाते नहीं। ये मांगने का जो आदत है वो कभी नहीं छूटता, समझ रहे हो ना। हाँ प्यारे भक्तजन, वासुकी नाग के पास गए सारे लोग और जाकर के कहने लगे कि बोले चलो भैया मंथन करना है, आप रस्सी बनोगे, आपको खींचेंगे। अच्छा तुम लोग मुझे रस्सी बनाओगे और खींचोगे, मुझे दर्द होगा, अमृत मिलेगा उसे तुम लोग रखोगे आपस में, है? मैं नहीं जाऊंगा, जाओ मैं नहीं जाऊंगा, मना कर दिया। मुझे तकलीफ होगा, तुम लोग को अमृत मिलेगा, अमृत हमको थोड़ी दोगे तुम लोग, नहीं जाऊंगा, जाओ। सारे लोग जा करके भगवान नारायण के पास जाके कहे बोले प्रभु वो तो आने से मना कर दिए। भगवान ने कहा तुम जा करके वहां अपनी ही प्रशंसा, अपनी बड़ाई करोगे, अपना सब चीज करोगे तो थोड़ी वो आएंगे, जाके हमारा नाम लो जाओ, वो आएंगे। सारे लोग गए वासुकी नाग के पास जा करके गए कि बोले भगवान श्री हरि नारायण ने हमें भेजा है, प्रभु चलो आप सेवा के लिए। और जैसे ही सेवा के लिए जैसे ही कहा तब वासुकी नाग जो है आ गए, और वासुकी नाग जो है आकर के सुंदर पर्वत पर लपेटे गए। मंदराचल पर्वत डूबने लगा, और मंदराचल पर्वत जो है जैसे डूबने लगा ना, तो प्यारे भक्तजन यहाँ कुर्सी रखा है, सरला माता जी यहाँ बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए। मंदराचल पर्वत जो है डूबने लगा, और मंदराचल पर्वत जब डूबने लगा प्यारे भक्तजन, और जैसे मंदराचल पर्वत डूबने लगा सब डरने लगे, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। सब भगवान की शरण में गए, और भगवान की शरण में जैसे ही गए तो भगवान की शरण में जैसे ही गए तो भगवान ने कहा मुझे कुछ करना होगा। तो भगवान ने तुरंत एक अवतार धारण किया, कच्छप नारायण का, कछुआ का रूप बनाया भगवान ने। बोलिए कच्छप नारायण भगवान की। कछुआ का रूप बनाया भगवान ने, और कछुआ का रूप बना करके सुंदर भगवान जो है मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण कर लिए। कछुआ का जो पीठ होता है ना वो बड़ा कठोर होता है, समझ रहे हो। कछुआ काकर का करी है, हाथ उठाओ, टेंशन मतलब मैं नहीं मांगूंगा। किसके किसके यहाँ है? क्यों रखते हो कछुआ? हाँ है, आगू वाली दाई का हाथ हो, पीला साड़ी वाली दे पाछू में बैठे है, बाजू वाली। हाँ कछुआ है आपके यहाँ? कछुआ हाथ उठाए थे ना? हाँ क्यों रखते हो कछुआ? पैसा आते है नहीं। कई लोगों को मैंने देखा है, वाह कछुआ 2 ठन 3 ठन है नहीं। एक बार इसने हम ना त्रेंगा गांव के रहे, अब वहां देखे भैया टंकी में 8-10 ठन कछुआ है। मैं कहा क्यों रखे हो जी कछुआ? बोले गुरुजी पैसा आता है। ओहो, ऐसा कुछ रहता तो जो कछुआ बेचने वाला है, पालने वाला है, हाँ उसको वो तो करोड़पति हो जाता। फिर ऐसा नहीं होता। कछुआ जो है जल में भी रहता है, थल में भी रहता है, उसे तुम कैद करके रखे, उल्टा वो श्राप देगी तुमको, ठीक है। जिनके यहाँ कछुआ है सब छोड़ देना तालाब में, बंधन करके नहीं रखना चाहिए किसी भी जीव को, समझ रहे हो ना। हाँ बांध करके रखना है तो केवल गौ माता की ही सेवा करो। शास्त्र केवल गौ माता की अनुमति देता है और बाकी की अनुमति नहीं देता। लोग जो है कुत्ता पालते हैं, देखता हूं मैं, समझ रहे हो नहीं। कुत्ता को तुम पालते जरूर हो, बांध के रखते हो, वो क्या कहता है पता है तुमको? बांध ले बेटा, बांध ले इस बार, अगली बार मैं तुझे ही बांधूंगा, अगली बार आऊंगा तो तू कुत्ता होगा, मैं तेरा स्वामी होऊंगा। समझ रहे हो नहीं। लोगों को मैंने देखा है ऐसा कुत्ता पालेंगे, ऐसा सेवा करेंगे। चंगोरा भाटा में एक बार ऐसी कथा चल रही थी, हमारी अंतिम दिन नगर भ्रमण चल रही थी, मैं ऊपर रथ में बैठा हुआ था, पीछे कार में आए, कार वाले पौ 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 पौ। हमने कहा भैया कोई पेशेंट जा रहा होगा, इमरजेंसी होगी, जाने दो। और जा करके हमारे आचार्य जी देखे कार में, जाके क्या बात है कौन है, तो देखे पीछे आराम से कार में कुत्ता बैठा है। बताइए इतना हड़बड़ी है, भगवान से बढ़ करके वो जानवर हो गया, बताइए। तो पालना है तो केवल गौ माता को पालो,
कुत्ता का और बिल्ली का अगर एक रोम भी तुम्हारे घर में झड़ जाता है, गिर जाता है, तो तुम्हारे घर दरिद्रता का आगमन हो जाता है। अच्छा नहीं है। जिनको घर के बाहर रखना चाहिए उसे घर के अंदर मत रखो, और जो घर के अंदर होना चाहिए उसे बाहर मत रखो, अंदर रखो। समझ रहे हो? हाँ प्यारे, आज हम सब कहते हैं कि गांव में नहीं रहना है, गांव में नहीं रहना है, गांव में कुछ नहीं है, लेकिन गांव में ही सब चीज है। देखो आज गांव में जब गौ माता को चारा चरने के लिए जाते हैं, सब घर गाय होती है, सायंकाल सब घर आती हैं, वहाँ कोई कुत्ते को अंदर नहीं पालता, कुत्ता बाहर होता है और गैया माता अंदर होती है। हाँ होती कि नहीं होती? बताइए कितना अच्छा होता है वो गांव। गांव में सब प्रातः काल जल्दी उठ के अपने घर के सामने गोबर से लिपाई करते हैं। हाँ? और यहाँ हम लोग 8 बजे सो के उठते हैं। हाँ? है कि नहीं? प्यारे भक्तजन, वासुकी नाग को लाया गया और लपेटा गया, और जैसे ही लपेटा गया वासुकी नाग को लपेटा गया, और जैसे ही वासुकी नाग को लपेटा गया तो फिर कछुआ के रूप में भगवान आए और मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किए। एक तरफ राक्षस है और एक तरफ देवता है। ठीक है, राक्षस किधर है? सिर की ओर, और देवता किधर है? पुंज की ओर। सब खींचने लगे, जोर लगा के, हैया खींचो खींचो खींचो। सब खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, लेकिन वो खिंचाए ही नहीं जा रहा है, खिंचा ही नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले वहां पर भगवान गणेश की वंदना की गई, भगवान गणेश की आराधना की गई। देखो कोई भी काम करने के पहले हम लोग क्या करते हैं? भगवान गणेश की वंदना करते हैं, पूजा करते हैं। जैसे ही भगवान गणेश की पूजन हुई तो पर्वत जो है घूमना चालू हो गया, और जैसे ही घूमना चालू हुआ तो सबसे पहले वहां फल निकला, कोलाहल विष जहर। क्या निकला? जोर से बोलो। जहर निकला वहां पे। मंथन जब हुआ तो समझ रहे हो ना, वासुकी नाग मारा फन, सब भागने लगे डर के कारण। खींचो खींचो खींचो, जोर लगा के, हैया खींचो। और जैसे सब खींचने लगे खींचने लगे खींचने लगे, तो वहां पर सबसे पहले काल कूट विष जहर निकला। जहर को किसे दिया जाए? जहर को किसको प्रदान किया जाए? तो भगवान शंकर को बुलाया गया। बोले महादेव आप आओ। भोलेनाथ को क्या जरूरत? विष पीने का, जहर पीने का, है कि नहीं? तरियक पार में बैठी रहती। देखो वाह महाराज, भोलेनाथ के प्रसाद चिलम धर के, है नहीं? भोलेनाथ के प्रसाद बम भोले। वो दिन कलश यात्रा में देखत रहे हमें, भोलेनाथ के प्रसाद महाराज। अच्छा, भोलेनाथ गांजा पिए हैं, भगवान भांग पिए हैं, गांजा नहीं पिए हैं। हम लोग भगवान से अपने आप को तुलना करते हैं, भगवान ने ऐसा किया। अच्छा, भगवान हाँ सांपला रो रहे थे अपन गले में, चल तो उन पिटी सांपला रोक बताओ, है कि नहीं? भगवान से कंपेयर मत करो, तुलना मत करो, वो ब्रह्म है। भगवान जहर पिए हैं, कभी जहर पिएंगे भगवान? तो वन मुसो मारे दवेल पीक बताओ, चलो जो ऐसा कहते हो। तो भगवान से कभी तुलना मत करो। भगवान ने ऐसा किया तो हम करेंगे। अरे भैया वो ब्रह्म है, संसार को संहार करने वाले हैं, और तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। समझ रहे हो ना? इसलिए नशा से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, ये सब अच्छी बात नहीं है। जितने लोग गांजा पीते हैं उनके लिए मैं एक नोटिस दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक बार जब हमारे यहाँ पूज्य पिताजी बालाजी अस्पताल में एडमिट थे, तब वहां पे मुझे एक डॉक्टर ने बताया था कि लोग जब गांजा पीते हैं पहले तो अच्छा लगता है, पियो, बीड़ी गांजा वालों के लिए है ये, ध्यान से सुनना। गांजा जब पीते रहते हैं पीते रहते हैं पीते रहते हैं, तो जो श्वास की नली होती है वो सूखते जाती है, और बिल्कुल वो धागा के जैसे हो जाती है। जैसे धागा में कपड़ा सिलते हो ना, जिस दिन वो धागा टूट जाता है उस दिन आपको तुरंत अटैक आ जाता है। समझ रहे हो? हाँ, इसलिए हाथ जोड़ करके व्यास मंच से मैं निवेदन कर रहा हूँ, जितने भक्तजन जो है गांजा बड़ी तरस वाले हैं, उनसे मेरा बारंबार निवेदन है कि आप लोग ये गांजा वांजा को छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है। नशा को बिल्कुल त्याग दो। नशा जितनी करोगे आप उतना ही आप नुकसान में बैठ जाओगे। समझ रहे हो? आप उतने सक्षम नहीं हो कि 14 लाख 15 लाख खर्च करके जिंदा हो जाओगे तुम। हॉस्पिटल में आजकल बहुत पैसा लगता है, बता देता हूँ आपको। समझ रहे हो ना?
हॉस्पिटल में आप जो है आज तुम जाओगे कि सेवा भावना से सब मेरी इलाज करेंगे, वो सेवा भावना खत्म हो गया है। सब जगह आजकल केवल पैसा चलता है, पैसा है तब तुम्हारा इलाज होगा, पैसा है तब तुम मर भी जाओगे तो तुम्हें केवल वेंटिलेटर में घुसा करके पैसा कमाते रहेंगे, ये हो गया है यार। तो भैया निवेदन चाहता हूं मैं, इतना अच्छा सुंदर शरीर मिला है, उस शरीर को व्यर्थ मत गवाओ, उस शरीर को आप व्यर्थ ही ऐसे ही मत जाने दो, नशा को त्याग दो। नशा जो होता है वो नाश का कारण होता है, समझ रहे हो ना, इसलिए बिल्कुल नशा नहीं करना चाहिए। तो भगवान शंकर के पास जाकर के कहेंगे भोलेनाथ आप चलो, बोले आपको जहर पीना है। भगवान शंकर आने लगे, शंकर आने लगे तो पार्वती मैया रोक लिया, आपको क्या पड़ी है विष पीने की? बोले मत जाओ। महादेव ने कहा कि बोले पार्वती गौरा मुझे जाना होगा, ये संसार के हित का कार्य है, और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित का कार्य है, इसलिए मुझे जाना होगा, इसलिए मुझे जाना होगा। और इस प्रकार से सुंदर भगवान जो है, प्यारे भक्तजन, भगवान जो है सुंदर गोविंद भगवान जो है, भगवान महाकाल जहर पीने के लिए आए, और जहर पीने के लिए सुंदर भगवान जब आए तो जहर जैसे ही भगवान पकड़े हाथ में, तो उसे भगवान अपने कंठ में रख लिए। कहाँ रख लिए? कंठ में रख लिए। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, ओ नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। आइए तालियों की संगत करते हुए, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। जय हो। श्री राधे। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा तायसा बड़ा कतार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार। महादेव। जय हो।
क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर 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 का, है गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, है गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। जय हो। और है क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे, बसे गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से, बसे त्रिलोक शंभु तेरे दान से, बसे गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से, बसे गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया इतना उदार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, 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 आयो शरण तिहारी बाबा ओ तार तार तू। बोले महादेव भगवान की हर हर महादेव। अरे जोर से बोलो हर हर महादेव। तो बाबा भूतनाथ जो है पधारे, कथा में आ जाइए, विशेष बातें ना करो। भगवान शंकर जो है आए और शंकर जी आए और सबसे पहले उस विष को भगवान ने बाबा ने धारण किया। कहाँ धारण किया? कंठ में। कंठ में क्यों रखा? क्या कारण है? बोलो। हृदय में क्यों नहीं उतारा? क्योंकि हृदय में कौन बैठे हैं? राम। और हृदय में अगर कहीं जहर आ गया तो उनको बहुत तकलीफ होगी भैया, उनके राम को। बाबा ने सोचा इसलिए मैं क्या करूं, इसलिए मैं विष को अपने कंठ में धारण कर लेता हूं। और भगवान ने कंठ में जैसे धारण किया तो कंठ जो है नीला नीला दिखाई देने लगा। बाबा का नाम पड़ गया नीलकंठेश्वर महादेव। बोलो नीलकंठेश्वर महादेव भगवान की। अच्छा, भगवान शंकर का रंग कैसा है? चलो बताओ। भोलेनाथ की पूजा करते हैं सब लोग, चलो बताओ बाबा का रंग कैसा है भैया? मैं कहता हूं काला है। भगवान शंकर काले हैं। चलो काले कितने वाले बैठे हैं? हाथ उठाओ। 1 2 3 4
और 5 6, हाँ 6 जन करिए वाले बैठे थे। अच्छा मैं कह रहा हूँ बाबा का रंग जो है नीला है। नीले वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7, और इधर हाँ 8। और अच्छा मैं कहा तो भगवान के रंग भुरवा है, चलो अच्छा भुरवा वाले कते खाओ 1 जन और दाई हाथ उठाए, ठीक बाबूजी घलो हाथ उठाए, हमारे उमेश भैया के पिताजी बैठे हैं भाई, बहुत सम्मानीय व्यक्ति है और अपन जमाना में बहुत बड़े कुश्ती के प्लेयर रही से, और बहुत गर्व होते हमला कि बाबूजी के जिन बिटिया है बाली यादव, वो जो है अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्लेयर है, राष्ट्रीय भाई मान के चलो, उनका चयन जो है छत्तीसगढ़ में कोई नहीं है कुश्ती प्लेयर, उनकी हम बिटिया जो है बढ़िया नाम रोशन कर रही है, और उनका ट्रांसफर जो है धमतरी हो गया है, कल बता रहे थे बाबूजी जो है। तो अच्छा चलो भगवान के रंग जो है चित कबरा है, चलो आप के जन हाथ उठाओ, चलो एक जन दाई कुर्सी वाली हाथ उठे, ठीक है वो दाई बार ताली बजाओ भैया एक बार जोरदार। एक बात बता दाई तो उम्र कते क्या भाई, अभी 60 साल के थोगे हो गए, रिटायरमेंट टाइप के लगत हंसते हैं, बोला 60 हो गए नहीं 65, अच्छा ले 70 के हो गए दाई ले, ठीक 70 साल के हो गए दाई थे, बोले बात बता तो 70 के हो गए हस और 70 साल हो गए सुधर पूजा करत भगवान के, एको जन फोटो में देखे भगवान चित कबरा है देखे हाउ घलो कथे का बड़ा हाउ भाई 33 साल के उम्र हो गए है, मैं आज तक नहीं देखा भगवान के फोटो में चित कबरा हो ही, वो सांप पसंद का सांप के थे, बोल चित कबरा सांप के थे नहीं, हाँ लेना सियान ऐसे है देकर घर के लड़का उनके का हाल हो। राधे भगवान शंकर का रंग जो है करिया भुरवा नीला नहीं है भैया, भगवान एकदम चकाचक गोरे हैं, व्हाइट क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है बाबा को, समझ रहे हो नहीं, एकदम गोरा चकाचक। अरे शिव की समान कोई सुंदर है ही नहीं, हाँ सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, हाँ? समझ रहे हो ना, भगवान शंकर के समान गोरे कोई नहीं है। आरती के बाद कहते हो ना कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कहते हो कि नहीं आरती के बाद, इसका अर्थ समझते हो आप? कर्पूर गौरम करुणावतारम, जो कपूर के समान गौरे हैं, करुणा के जो अवतार हैं, संसार सारम, जो संसार का संहार करने वाले हैं, भुजगेंद्र हारम, भुजंग मतलब होता है सांप, हार मतलब माला, जो सांपों की माला धारण करते हैं, भुजगेंद्र हारम सदाव संतम हृदयारविंदे भवम भवानी, जो भवानी की पति है, सहितम नमामि, उनको हमारा नमस्कार है, हा? भगवान को हमारा नमस्कार है, बोले बाबा को, समझ रहे हो? भगवान शिव का रंग जो है गोरे है, भगवान चकाचक व्हाइट एकदम, समझ रहे हो ना? कोनो पूछती ही नहीं भगवान के रंग कैसे है, ले तभी तुम्हारे घर हांडी परम भागवत कथा हो है, वो तूता वाले महाराज बताए धन्य बताए झन कहू दादा चित कबरा के, बड़ा बेइज्जती हो जाएगी है, सब जन मुहिल फोन कर कथे में लिखा है महाराज भगवान के रंग चित कबरा के लिए बता के, है नहीं 2-4 ठन कथा करवैया मनावत हुई नहीं, हूँ मन रुक जाए निकरान कथा महाराज मेरे के लपड़ा हो जाए, ठीक है। भगवान का रंग जो है सफेद है भैया, व्हाइट भगवान, बोले गोविंद भगवान की। दोनों हाथ उठा के एक बार सब कहेंगे बड़े भाव से, राधे राधे हर हर। तो भगवान जो है विश्व को अपने कंठ में रख लिए, और भगवान का जो रंग है वो नीला नीला दिखाई पड़ने लगा, नीलकंठ कहलाए बाबा।
समुद्र मंथन होने लगा, सांप को खींचने लगे समुद्र में और मंदराचल पर्वत हिलने लगा। खींचो 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 खींचो। जैसे ही मंथन करने लगे तो वहां पर दूसरा जो फल है ना, दूसरा फल जो है निकला है कामधेनु गाय। क्या निकली है समुद्र से? कामधेनु गाय। कामधेनु गाय का अर्थ क्या है? कामधेनु गाय का अर्थ होता है कि उस गौ माता के समीप आप बैठ करके जो बोलोगे वो गौ माता गर्भ से निकाल के आपको देगी, वो है कामधेनु गाय। तो कामधेनु गाय को दिया गया संतों को, ब्राह्मणों को, ऋषि मुनियों को। संतोष की प्रतीक है ये। हर ब्राह्मण के अंदर एक संतोष का गुण होना चाहिए, एक दया का गुण होना चाहिए। हर ब्राह्मणों के अंदर, ब्राह्मणों को संतोषी होना चाहिए, व्यवहारशील होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए ब्राह्मणों को। समझ रहे हो ना? हाँ, ये ब्राह्मणों के अंदर गुण होना चाहिए। इसलिए ब्राह्मणों को दिया गौ माता को। हाँ, हम लोग भी तो वही करते हैं ना। गौ माता अगर घर में रहती तो उसको दान कर देते हैं। जाओ गौ माता को दान कर दो, जानगा महाराज घर दान कर देवे गाय ला। हाँ, जिया जियत गाय एक दान करके मर जा, बहुत पुण्य मिली। कैसने गाय ला? मर ही गाय ला है नहीं। और जर्सी गाय ला बोला रहान दे बेटा तू मन दूध दही खाऊ, मैं चल दूध का 2 पैसा दी वो गाय है नहीं। आजकल के महाराज मन घलो दिमाग वाला रहते। महाराज मन के थे हम नहीं लेगन भैया, हमारे 2-4 ठंगाए ऑलरेडी पहले लेके है कि नहीं। तो गौ माता जो होता है उसको दान कर देते हो, आप रखते नहीं हो। अपने लिए बड़ा चकाचक घर बनाओगे भैया तुम, लेकिन 10 बाई 10 का गौ माता के लिए आपके घर में जगह नहीं होता। बड़ा दुख का बात है। अगर हम ही गौ पालन से पीछे हटेंगे ना तो हमारी आने वाली पीढ़ी तो और ये सब कुछ नहीं करने वाला। इसलिए गौ माता का पालन करो, गौ की सेवा करो। और मेरा एक उद्देश्य ये है कि जब मेरा गौशाला बनेगा तो मैं शुद्ध देसी गाय को पालूंगा, उनकी सेवा करूंगा। मेरा ये उद्देश्य है। अब गौशाला के लिए जमीन दान मिला हुआ है 40 डिसमिल पाटन में, करेला गांव में। वो 40 डिसमिल जगह जो दान मिला है, वो जैसे ही क्लियर हो जाए तो वहां फिर गौशाला का निर्माण कार्य होगा। और गौशाला का निर्माण कार्य होगा तो फिर गौ माता वहां रखेंगे और सुंदर सुंदर भव्य आयोजन वहां करते रहेंगे। मेरा ये दिली तमन्ना है कि मैं गौ माता की सेवा करूं वहां गौशाला में और वहीं रहूं। घर को छोड़ दूंगा, गौशाला में ही मिलूंगा मैं खाली समय में। आज भी मेरे घर में 5, 6, 7 गाय हैं, शुद्ध देसी गाय। दूध नहीं देती फिर भी उनकी सेवा चल रही है। समझ रहे हो ना? गौ माता की सेवा बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, जहां पर गौ माता होती है वहां पर शांति ही शांति होती है, लक्ष्मी ही लक्ष्मी होती है। गौ माता जहां होती है, एक चीज बता रहा हूं आपको, एकदम नोटिस करना बात को। अभी कोविड का जब समय आया था ना, तो मेरे 1-2 शिष्य हैं, वो लोग गौ माता की सेवा करते हैं, गौमूत्र को साफ करते हैं, गोबर उठाते हैं। उन्हें कोविड का असर नहीं हुआ था। क्या हो गया? बिल्ली चली जाएगी, रहन दो, वो चली जाएगी। क्या चीज? अच्छा, बत्ती को खा देता है, ठीक है खाने दो, कैसे करोगे? अब उसी से उसका पेट भर रहा है, वो भी एक जीव है। कथा सुनने आया होगा बेचारा, मत हटाओ, रहने दो। हो सकता है आप लोगों को कोई पूर्वज होंगे जो बिल्ली के रूप में आए होंगे, है कि नहीं? इसलिए मत हटाओ। हर जीव को अधिकार है कथा सुनने का, कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो, सुनने दो। प्यारे भक्तजन, तो गौ माता जो है जहां होती है वहां बीमारियां प्रवेश नहीं करती। पचपड़ी नाका में हमारे एक साहू जी हैं यजमान, उनके यहाँ वो गाय की सेवा करते थे। कोविड के समय गौमूत्र को साफ करते थे, गोबर को। उनको कोरोना का असर नहीं हुआ। बताओ, वो डॉक्टर हैं, जबकि कोरोना में वो डॉक्टर मरीजों के पास रहते थे। समझ रहे हो ना? तो इसलिए गौ माता की सेवा करोगे, गौमूत्र को जो डेली जो पिएगा ना, उसको कभी शुगर की बीमारी नहीं होगी। याद रखना, गौमूत्र को जो डेली पान करेगा उसे डायबिटीज की बीमारी नहीं होगी, शुगर की बीमारी नहीं होगी। याद रखना। अगर आपको कभी बाहरी भी लग जाता है, गौमूत्र को आप छिड़क के गौ माता की मूत्र को पी लोगे ना तुम, तो बाहरी भी ठीक हो जाता है। छोटे बच्चों को अक्सर नजर लगती है, याद रखना। छोटे बच्चों को नजर लगी है तो गौरज जो होता है, गौरज गौ माता की पैर की भूमि, उसे उठा लो और पेशाब को उठा के आप छिड़क दो और गौरज को मस्तिष्क में लगा दो, तो नजर कभी नहीं लगता बच्चों को। याद रखना, यशोदा मैया करती थी, कल बताऊंगा कथा में। तो कहां पहुंचे थे कथा में हम लोग? बोलो,
गौ माता की बात चल रही थी। तो समुद्र से गौ माता जो निकली, उस गौ माता को ब्राह्मणों को दिया गया। और तीसरा फल जो निकला, वहां से निकला चंद्रमा। क्या निकला वहां से? जोर से बोलो, चंद्रमा। तो चंद्रमा जो निकला है उसे भगवान शंकर को दिया गया है। भगवान शंकर अपने शीश पर चंद्रमा को धारण किए हैं, नाम पड़ा भगवान का चंद्रमौली। ठीक है, हाँ, चंद्रमौली नाम पड़ा भगवान का। पुनः मंथन कार्य हुआ, खिंचो 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 खिंचो, तो वहां से उच्च श्रव नाम का घोड़ा निकला, उसे राजा बलि को दिया गया। ऐरावत हाथी निकली, उसको इंद्र को दिया गया। इंद्र को क्यों दिया गया? क्योंकि हाथी जो है शरीर विशाल होता है, देखने की दृष्टि छोटी होती है ना। इंद्र जो है कपट भावना रखता है अपने अंदर, इसलिए उसको ऐरावत को दिया गया। ऐरावत के बाद में वहां से निकली है कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान नारायण ने धारण किया, विष्णु जी ने। ब्रह्मादिक अप्सराएं निकली, जिसे स्वर्ग लोक भेजा गया। पारिजातक वृक्ष निकला, उसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। पारिजातक वृक्ष का मतलब होता है उसके नीचे बैठ करके जो मांगोगे वो आपको मिल जाता है। पारिजातक वृक्ष चाहिए आप लोगों को? किनको चाहिए? मेरे पास है पारिजातक वृक्ष, मेरे पास है। किनको किनको चाहिए? हाथ उठाओ, जो मांगोगे मिलेगा। कौन हाथ उठा है? हाँ, वो माता जी उठाए, हमारे पूर्व परीक्षित दाई है, उठाए हैं, दूजन नीति पर उठाए। ठीक ठीक, सुनो, पारिजातक वृक्ष क्या है बता रहा हूं आपको। अभी आप जो बैठे हो ना, कहां बैठे हो? पंडाल के नीचे नहीं, ये पारिजातक वृक्ष है जिसके नीचे बैठे हो। और मन से बोलो, जो बैठे हैं सामने, मन से बोलो, दिल से बोलो, वो मुराद तुम्हारी जरूर पूरी होगी। समझ रहे हो ना? क्योंकि यही पारिजातक वृक्ष है। भगवान बैठे हैं, मतलब क्या बन चुका है? मैंने उस दिन कहा था आप लोगों को, ब्रज को निवास खास ताही मिल जाता है। ये क्या बन चुका है? ब्रज बन चुका है। और ब्रज के नीचे बैठे हो, यही पारिजातक वृक्ष है। जो मांगोगे मिलेगा, लेकिन मांगो तो सही दिल से। दिल से बोलो भगवान को, पुकार जरूर सुनेंगे भगवान। तो आगे मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। खींचो 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 खींचो, और आकाश में बिजली चमकी, और समुद्र से निकली है कौन? माँ लक्ष्मी। कौन निकली है? लक्ष्मी। माला लेकर के निकली है, वरमाला। माँ लक्ष्मी प्राकट्य हो गई। बोलो लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी मैया वरमाला लेकर के निकली, पति ढूंढ रही है अपने लिए। कितनी सुंदर है मैया जो है, अथाह सुंदर माँ लक्ष्मी जो है। सब लाइन से खड़े हो गए माँ लक्ष्मी की सुंदरता को देख करके। बोले हमारे गले में माला डाल दे, हमारे गले में माला डाल दे। इंद्र खड़ा है, परशुराम जी खड़े हैं, और दुर्वासा जी खड़े हैं, सब खड़े हैं लाइन से। हा? बोले हमारे गले में माला डाल देती, हमारे गले में माला डाल देती। मार्ग में खड़े हैं नारद जी। लक्ष्मी मैया कहने लगी, बोले ये तो ब्रह्मचारी है, इनके गले में माला नहीं डालूंगी। आगे बढ़े तो परशुराम जी खड़े हैं। अरे परशुराम जी तो क्रोध वाले हैं, ये गुस्सा में आके फरसा उठा लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आगे गए तो भोलेनाथ खड़े। भोलेनाथ तो भोले हैं। हाँ, भोले को मैं माला नहीं पहनाऊंगी। क्यों? क्योंकि एक बार इन्होंने अपनी पत्नी को रावण को दे दिया था दक्षिणा में। समझ रहे हो ना? रावण को किसे दे दिया? पार्वती मैया। रावण जो है भगवान शंकर का पुरोहित। समझ रहे हो ना? भगवान शंकर का पुरोहित रावण जो है। रावण से पूजा कराने के लिए भगवान शिव तरसते हैं, उनसे अभिषेक कराने के लिए, पूजन कराने के लिए। रावण एक बार पूजा कराने गया हुआ था भगवान शंकर के यहाँ। बारी आई दक्षिणा की। 2 दक्षिणा हो लेते हैं चारे गण, याद रखना। एक ब्राह्मण दक्षिणा, एक भूरस दक्षिणा। भूरस किसको कहते हैं? भूमि दान। भूमि दान के निमित्तार्थ आचार्य को और दक्षिणा दिया जाता है, जैसे कहते हैं भूरस दक्षिणा। अब पूजा कंप्लीट हो गई, पूर्ण हो गई। बारी आई दक्षिणा की। चलो रावण दक्षिणा मांगो। अरे बाबा मैं आपसे दक्षिणा नहीं ले सकता, लेना पड़ेगा तुमको। दक्षिणा लोगे तभी तो मेरी पूजा पूर्ण होगी। बोले ठीक है, अब देना ही चाहते हो बाबा, तो वो जो सोने की लंका बनवाए हो ना, उसे मुझे दे दो। जा ले ले। अब एक और दक्षिणा की बारी आई, और एक और दक्षिणा की बारी आई। तो बोले बाबा हो गया, इतनी बड़ी लंका तो मुझे दे दी हो, और क्या लूंगा मैं? नहीं 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 नहीं, देना पड़ेगा रावण। पुरुष दक्षिणा का संकल्प कराओ। चलो ठीक है बाबा, आप दक्षिणा देना चाहते हो तो वो बाजू में आपकी बैठी है वो अमंग में सुंदरी, उसे दे दो दक्षिणा में, बड़ी सुंदर है, जाओ ले जाओ। पार्वती मैया को दान कर दिया बाबा ने। मैया बड़े गुस्से में,
मेरे पति को देखो, एकदम भोले नाम है लेकिन भोले ही है पूरा। मैया कही चल रावण तू आगे आगे, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ, चल। अब रावण आगे आगे, माँ पीछे पीछे। माँ जो है सोचने लगी किसे पुकारूं अब, बाबा तो दे दिए, अब उस कमल कांत को ही पुकारूंगी जो द्रौपदी की लाज बचाए थे। हे बंसी वाले आओ और मेरी लाज बचाओ। बंसी वाले को याद कि माँ पार्वती जो है सामने रावण के खड़े हो गए। कौन? टेढ़ी टांग वाले भगवान कन्हैया। भगवान कन्हैया कहे क्या रावण क्या लेके जा रहे हो? रावण कहा भगवान कन्हैया से, तुम नहीं देख रहे हो क्या लेके जा रहा हूँ? देखो विश्व सुंदरी लेके जा रहा हूँ मैं। अच्छा बड़ी सुंदरी लेके जा रहे हो तुम, जरा मैं भी देखो तुम्हारी सुंदरी को, हटो जरा। मैया को देखे भगवान कन्हैया, इशारा किया माँ अपने रूप को थोड़ा बदल लो आप। इशारा किया आंखों में भगवान कन्हैया ने, माँ रूप को परिवर्तन करो। तो माँ पार्वती ने रूप बनाया किसका? भद्रकाली का। विराट रूप बनाया माँ काली का। आहा, मुंडों की माला, लाल लाल जीभ, कानों से धुआं और खून की धार, एक हाथ में खप्पर, एक हाथ में मुंडों की माला, मुंड पकड़ी हुई है मैया जो है। भगवान कन्हैया कहे, बोले रावण अरे देखो भैया तुम्हारी सुंदरी बड़ी सुंदरी है, देखो जरा। और जैसे ही रावण पलट के देखा तो क्या देखा? अरे बाप रे, विराट स्वरूप है। ओहो, छोड़ के रावण वहीं पर भाग करके चला गया। तो माँ जो है विराट स्वरूप बनाई थी वहां पर। आइए एक जगदम्बा मैया का बड़ा वो गाना रसपान करते हैं, बड़ा अच्छा गाता है गीतेश भैया हमारे। आइए थोड़ा सुनते हैं, मन कर रहे हैं उस भजन को सुनने का। अच्छा जिनको अगर देवी भी चढ़ती होगी तो थोड़ा दूर चले जाओ, निवेदन है ना, क्योंकि चढ़ने के लिए चढ़ तो जाते लेकिन 10-15 मिनट वैसी कथा में विघ्न हो जाता है फिर। तो आप लोग जो है थोड़ा दूर चले जाइए, जिनको चढ़ता है देवी वो लोग, निवेदन चाहूंगा मैं। आइए बड़ा प्यारा देवी का जस जिसे रसपान करते हैं, फिर आगे कथा पर प्रवेश करेंगे हम सब जो है। बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा मैया की बोल, जयकारा सिर वाली दशा दरबार की। राधे राधे श्याम चंद्र राधे। माटी माटी नौ दुर्गा ला बनाए वो, यहो आनी बानी के रंग रोगन में, अगला तोरे सजाए वो, यह लुगरा पहिराए वो, पहुना बरोबर दाई, हे दुर्गा महामाई, नौ दिन बरिया वो, 9 दिन बरिया पहुना बरोबर दाई, हे दुर्गा महामाई, 9 दिन बरिया वो। बोल दुर्गा मैया की जय हो। जय हो।
छिड़कावो भवानी मोर गंगा जल छिड़कावो गंगा जल छिड़कावो चंदन पिड़ुलिया में बैठेला देखो जमुना पाव पखारावो जमुना पाव पखारावो जमुना पाव पखाराओ भवानी मोर जमुना पाव पखाराओ जमुना पाव पखाराओ जमुना पाव पखारा मोर दाई जमुना पाव पखारावो जमुना पाव पखारावो जमुना पाव पखाराओ भवानी मोर जमुना पाव पखाराओ जमुना पाव पखाराओ चले आवे वो भवानी अंगना मामो चले आवे वो दाई अंगना मामो चले आवे भवानी अंगना मामो चले आवे मोर दाई अंगना मामो चंदन थाली मदिया सजा के सुघर आरती उतारो सुघर आरती उतारो सुगर आरती उतारो भवानी मोर सुगर आरती उतारो सुगर आरती उतारो ये पारा परोसी सब बुला के तोरे जस में गावो सुघर जस लगावो सुगर जस लगावो भवानी मोर सुगर जस लगावो सुगर जस लगावो ये सुघर जस मोर गावो दाईवो सुघर जस मोर गावो सुघर जस लगावो सुगर जस लगावो भवानी मोर सुगर जस लगावो सुगर जस लगावो चले आवे वो दाई अंगना मामो चले आवे भवानी अंगना मामो चले आवे भवानी अंगना मामो चले आवे मोर दाई अंगना मामो सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े 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 चले आवे उदाई अंगना मामो चले आवे भवानी अंगना मामो चले आवे उदाई अंगना मामो चले आवे मोर भवानी अंगना मामो जय हो राम से मिला दे मूल्य वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े भाव से और दोनों हाथों को उठा के एक बार मेरे साथ सब कहिए, राधे राधे। श्याम से मिला दे, राधे राधे। तो प्यारे, माँ लक्ष्मी जो है कहने लगी वरमाला लेकर के कि बोले भोले के गले में अगर मैं माला डालूंगी तो ये तो भोले हैं, इनके गले में माला मैं नहीं डाल सकती। हाँ? बातें मत करो, बिल्कुल साइलेंट हो जाओ। माँ आगे बढ़ने लगी, सब माँ लक्ष्मी को दो दो आंखों से देखने लगे।
लक्ष्मी को तो सब दो दो आंखों से ही देखते हो ना, देखते हो कि नहीं देखते हो लक्ष्मी को, पैसा को जी। हाँ, मंदिर भी जाते हो और मंदिर में अगर सामने दान पेटी रहता है कांच का, कई कई मंदिर में देखना कांच की दान पेटी होती है, तो मंदिर में जाते हो सबसे पहले ध्यान उसी में जाता है कब निकाला था पैसा भाई, भगवान देखे छोड़ के पहले पैसा देखते आदमी में, कब निकाला था पैसा के गए। सबने माँ लक्ष्मी को दो आंखों से देखा है, केवल भगवान श्री हरि नारायण जो है एक आंख से देखे हैं। माँ समझ गई यही मेरे पति के लायक है। एक आंख से देखने का मतलब इधर से जाऊंगी तो इधर से मुझे भेजेंगे संसार वालों के पास, तभी तो जीवन चलेगा संसार वालों का। ओ दोनों आंखों से सुंदर माँ ने देखा, माँ को देख रहे थे सब, भगवान नारायण एक आंख से देखे हैं और माँ उनके गले पर माला डाल देती है। लक्ष्मी मैया जो है नारायण के गले में माला डाली तो भगवान बन गए लक्ष्मी वाले नारायण। क्या बन गए? लक्ष्मी नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। माँ लक्ष्मी जो है गले में माला डाल देती है नारायण के गले में। पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ। खींचो 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 खींचो, जोर लगा के हैया खींचो खींचो खींचो। और जैसे सब खींचने लगे खींचने लगे खींचने लगे तो उसी समय समुद्र से वारुणी नाम की मदिरा प्रकट हुई। वारुणी नाम की मदिरा मतलब होता है शराब। और जैसे ही प्रकट हुआ तो उसे दैत्यों को दिया गया, राक्षसों को, मदिरा को, शराब को। कितने लोग पीते हो शराब? इधर वाले कोई नहीं, इधर वाले भी नहीं। अच्छा ऊपर वाले मन के जन पीतो भैया, हाथ उठा हुआ ईमानदारी से। नहीं मत शर्माओ, मैं ब्रांड बताऊं ना, कौन से ब्रांड के पीने हैं बताऊं मैं। अरे सब तुम लोग पीते हो 120 रुपये वाला, रात में पीते हो सुबह उतर जाता है कि नहीं? अरे पीना ही है तो श्याम नाम की मदिरा पियो। एक बार पियोगे ना तो जीवन भर नहीं उतरेगा। वो ब्रांड है, श्याम नाम का ब्रांड, राम नाम का ब्रांड। शाम को पियो और सुबह उतर जाए। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा है? जो रात में पियो सुबह उतर जाए। पीना ही है तो श्याम नाम की, शिव नाम की, राम नाम की मदिरा पियो। एक बार पियोगे तो जीवन भर नहीं उतरेगा। समझ रहे हो ना? हाँ, संसारिक मदिरा को मत पियो, त्याग दो, अच्छी बात नहीं है। शराब का अर्थ क्या होता है? सा मतलब होता है शारीरिक, शरीर, रा मतलब राग, ब मतलब बर्बाद। कुल मिला के शरीर को बर्बाद करने का टॉनिक है वो। जैसे आप लोग पीते हो, बिल्कुल मत पिया करो, अच्छी बात नहीं है। पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ। खींचो खींचो, जोर लगा के हैया, और खींचते गए खींचते गए खींचते गए खींचते गए तो वहां पर स्वयं भगवान धन्वंतरी जो है अमृत का कलश लेकर के प्राकट्य हो गए। बोलो धन्वंतरी भगवान की। अमृत का कलश लेकर के जैसे प्रकट हुए, राक्षसों ने देखा, देखो अमृत निकल गया है, पकड़ो 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 पकड़ो, छीनो, भागो। और अमृत को छीन करके भाग गए। ये देवता जो है देखते ही रह गए, अमृत छीना गया। देवताओं ने भगवान नारायण के पास आके स्तुति किया, प्रभु अमृत छीना गया, क्या करें हम। भगवान ने तुरंत मोहिनी का स्वरूप बनाया और मोहिनी का स्वरूप बना करके सुंदर भगवान जो है सुंदर अपने स्वरूप को परिवर्तन कर लिए। मोहन से बन गए मोहिनी, और मोहिनी बन करके भगवान जो है कहाँ जा रहे हैं? पाताल, जहाँ पर राक्षस गण बैठे हुए हैं। अमृत को बीच में रखे हैं, लड़ रहे हैं, मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं सांप को खींचा हूं जोर से, मैं आगे था, मैं पहले पीऊंगा। भगवान अपना स्वरूप बना के आए, मोहिनी स्वरूप। आहा, कितना सुंदर स्वरूप है उनका, भगवान का। सोचो भगवान जो है संसार को बनाए हैं, और संसार को बनाने वाला ने नारी भी बनाया है। और सोचो कहीं नारी बनाने वाला अगर स्वयं नारी बन करके आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा। स्वयं अगर भगवान जो है
नारी बन करके आ गए होंगे वहां, तो कितना सुंदर लग रहे थे भगवान। हा, इतना सुंदर, छोटी बाल, लालिमा होठों में, आंखों में कालीमा, सुरमा, इतने सुंदर खूबसूरत दिख रहे हैं भगवान। पता नहीं कौन से ब्यूटी पार्लर में गए थे और ब्यूटी पार्लर से सज धज के आए होंगे, भगवान ही जाने। कितना सुंदर लग रहे हैं भगवान। राक्षसों ने देखा, अरे देखो 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 कोई सुंदरी आई है, देखो छम 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 बजाते हुए, देखो 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 देखो। ऐ सुंदरी, कहां से आ रही हो? आओ आओ हमारे पास आओ, आओ बैठो हमारे पास, आओ आओ आओ। भगवान ने कहा, मैं जिस काम के लिए आ रहा हूँ वही वही हो रहा है, कोई बुला रहे, आओ आओ करके। भगवान कहे, क्या हुआ, क्यों बुला रहे हो? कहां से आ रही हो सुंदरी, कहां जा रही हो? तुम्हें क्या करना है? मैं कहीं से आऊं कहीं से जाऊं? अरे पूछ रहे हैं पता। अरे हम भी साधारण नहीं है, हम भी कश्यप ऋषि के बेटे हैं, ऐसे उसे समझी हो क्या? हाँ। बोले हम लोग ना अमृत लेके आए हैं, उस अमृत को अपने हाथ से परोस दो तुम, हम यही चाहते हैं। अमृत को अपने हाथ से परोसो, हम यही चाहते हैं। अच्छा, बोले ठीक है। कहाँ से लाए अमृत? बोले मंथन करके लाए, समुद्र मंथन। अच्छा, उसमें तो वो देवता भी थे ना तुम्हारे साथ? बोले हाँ हाँ। अरे तो एक काम करो ना, उनको भी बुला लो, देवताओं को भी अमृत दे देते हैं। ऊपर का जो पानी पानी रहेगा उसे उन लोगों को दे दूंगी, और नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा वाला रहेगा वो सब तुम लोगों को दे दूंगी। बोले ठीक है, मान गए। देवताओं को इशारा किया, जल्दी आओ, और सब देवता लाइन से बैठ गए। अब भगवान देवताओं को सबसे पहले अमृत परोसने लगे। परोस रहे हैं, लेकिन चेहरा किधर है? चेहरा कहाँ है? राक्षसों की ओर। मतलब मेरे चेहरे को ये लोग देखते रहे और इधर से उधर हिले डुले मत, इसलिए चेहरे को रखे इधर और परोसते गए, 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 और परोसते गए, परोसते गए, परोसते गए। सूर्य और चंद्रमा के बीच जैसे भगवान पहुंचे, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच जैसे पहुंचे ना भगवान, तो एक राक्षस, स्वरभानु नाम का राक्षस, देवताओं का रूप स्वरूप बना के बैठ गया बीच में। भगवान ने उनको भी अमृत परोस दिया। भगवान तो उधर देख रहे थे ना, अमृत परोस दिए। अब वो झट अमृत पी लिया, अमृत पिया। सूर्य ने बताया, चंद्रमा ने बताया, प्रभु ये जो है राक्षस है। जैसे भगवान को मालूम चला, भगवान ने सुदर्शन को बुलाया, और भगवान ने सुदर्शन को बुलाया, और सुदर्शन जो है आया, और सुदर्शन आकर के तुरंत उसके गले को काट दिया। सुदर्शन ने तुरंत गला काट दिया। ऊपर का भाग बन गया राहु, और नीचे का भाग बन गया केतु। राहु और केतु, राहु और केतु बन गए भैया। लेकिन अमृत पी चुका था वो, गला कटा तो खून नीचे टपका, और खून नीचे टपका जिससे लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई है। इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, तामसिक भोजन में आता है गिनती, समझ रहे हो? लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं। इसलिए मैंने मना किया था ना पहले दिन, मत खाना करके, खा थोड़ी रहे हो। हाँ, पक्का ना? सारे के सारे देवताओं को भगवान ने अमृत परोस दिया, और अमृत जब परोसा भगवान ने, सारे के सारे राक्षस देखते रह गए, इनको अमृत नहीं मिला। ये अपने गुरु शुक्राचार्य के पास गए, जाके बताने लगे, बोले गुरुदेव हमको अमृत नहीं मिला है, हमारी रक्षा करो, अमृत नहीं मिला, हम क्या करें? अभी इंद्र तो आएगा लड़ने हमसे और हम हार जाएंगे, वो लोग अमृत पी चुके हैं, मरेंगे नहीं। गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो, तुम स्वर्ग के राजा बने रहोगे। अभी एक उपाय करो, बस गौ माता की सेवा करना चालू कर दो, ब्राह्मणों की सेवा करना चालू कर दो, और संतों की सेवा करना चालू कर दो। तुम ये तीन काम तुम करना चालू कर दोगे तो तुम कभी पराजय नहीं होंगे, तुम जो है हमेशा शूरवीर बने रहोगे, तुम कभी नहीं जीत पाओगे, तुम कभी नहीं हार पाओगे तुम। और राक्षसों ने वैसे ही किया, बोले ब्राह्मणों की सेवा, संतों की सेवा और गुरु की सेवा करना चालू कर दिया। समझ रहे हो ना? इंद्र लोग जाते थे युद्ध करने के लिए, लेकिन हार हार के वापस आते थे। ये लोग मरते थे राक्षस लोग, तो उनके गुरु शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी मंत्र से इनको सबको जीवित कर देते थे, फिर जिंदा हो जाते थे ये लोग।
इंद्रलोक मिल ही नहीं पा रहा है इनको। किसको? राजा इंद्र को। तो इंद्र, वरुण, कुबेर आदि की जो माँ है ना अदिति, अदिति मैया जो है अपने पति कश्यप के पास गई और कश्यप के पास जाकर के कहने लगी कि बोले हे स्वामी, आज मेरे जो बच्चे हैं वो दर दर भटक रहे हैं, उनको उनका साम्राज्य नहीं मिल पा रहा है, आप ऐसा कुछ उपाय करो जिनसे उनका घर वापस मिल जाए। बेघर हो गए हैं आज ये लोग। अब सबको चिंता रहता है, सभी माँ बाप को चिंता होता है कि नहीं होता है माँ बाप को कि मेरे बच्चे अच्छे से रहे, अच्छे से पढ़े लिखे, हाँ? एक अच्छा नौकरी पाए मेरा बेटा जो है, मेरी बेटी जो है, सब माँ बाप को चिंता होता है। हाँ? माँ बाप ऐसी वस्तु है जो हमारे बारे में हमेशा सोचते हैं, लेकिन हम माँ बाप के बारे में नहीं सोचते हैं। हाँ? हम माँ बाप की खुशियों के बारे में, माँ बाप की खुशियों के बारे में हमेशा नहीं सोचते। ये दुख की बात है। जो तुम्हारी खुशी के बारे में हमेशा सोचते हैं, तुम उनके बारे में कभी नहीं सोचते। सबसे बड़ी विडंबना है। कभी अपने माँ बाप के पास जाके बैठो, बूढ़े माँ बाप के पास, अब पूछो माँ क्या तकलीफ है, पिताजी क्या तकलीफ है। हाँ? पहले पूछो उनसे, उनको कितना सुकून मिलेगा उस दिन जिस दिन तुम पूछोगे। हाँ? माँ बाप की खुशी को देखा करो। माँ बाप की खुशी के लिए अपनी खुशी को मत लाया करो सामने। तुम्हारी खुशी के लिए वो अपनी खुशी को न्यौछावर कर देते हैं और तुम जो है अपनी खुशी के लिए उनकी खुशी को तुम त्याग कर देते हो। ये सबसे बड़ी विडंबना है समाज की। आज देखो, आज वही हो रहा है। आज नवयुवक और युवतियां, जितने नवयुवक और युवतियां हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा व्यास मंच के माध्यम से, तुम बड़े हो गए हो, लेकिन एक चीज याद रखना, हालांकि तुम बड़े हो गए हो लेकिन तुम अपने माँ बाप से कभी बड़े नहीं हो सकते। उन्हें उम्र का बड़ा तजुर्बा है और उम्र का तजुर्बा तुम्हारे माँ बाप को है, तुम अपने माँ बाप से बड़े नहीं हो सकते। दूसरी बात, आज तुम जो है अपने पसंद से तुम विवाह कर लेते हो, आज देखने को मिल रहा है। ये आपके ही बीच नहीं, आज सबके परिवार में ये हो रहा है। ये सबके परिवार में आज हम किसी को हंस नहीं सकते कि इसके परिवार में ऐसा हो गया, किसी को नहीं हंस सकते। तुम्हारे परिवार में भी वो हो सकता है। समझ रहे हो ना? तो उन युवकों से मैं कहूंगा कि तुम जो है अपने पसंद से विवाह कर लेते हो। तुमको जो बचपने से पाला है, पाल करके जो तुमको बड़ा किया है, उसको भी एक उम्मीद रहती है कि मैं अपने बेटा की या बेटी की शादी में धूमधाम से करूं। होता कि नहीं होता है? सब माँ बाप को रहता है, मेरे घर मेहमान आए, बाजा बजे, सबको खुशी रहती है, मैं समधी से समधी भेंट करूं, समधी मिलूं, उन्हें चार मैं भी दूं, सब माँ बाप को रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं? तुम्हारी उम्र 25 साल है, 25 साल के तुम हो गए, और 25 साल के तुम हो गए हो और तुम 25 साल के प्यार को भूल जाते हो उस 1 साल 2 साल आए हुई उस लड़की के लिए। 25 साल का प्यार हम भूल जाते हैं माँ बाप का, और 2 साल की उस लड़कियों को हम 2 साल से जिनको जान रहे हैं उनके लिए हम अपने 25 साल वाले माँ बाप को छोड़ देते हैं। कितनी दुख की बात है। आज ये समाज में हो रहा है। बात मैं आपकी नहीं कर रहा हूँ, आज जो हमारे साथ भी हो रहा है, हमारे परिवार में भी हो रहा है, आपके परिवार में, सबके परिवार में हो रहा है। तो उन युवक युवतियों से मैं हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करूंगा कि 2 मिनट अपने माँ बाप की खुशियों के बारे में सोचो तो, कि मैं ऐसा कदम उठाऊंगा या मैं ऐसा कदम उठाऊंगी तो उन पे क्या बीतेगा। जो हमें पाल पोस के बड़े किए हैं, अपने कंधे में उठाए हैं, जो हमें पाल पोस के बड़े करने के लिए अपना खून पसीना एक किए हैं, उनका क्या होगा। अरे मूर्ख, तू ऐसा कदम उठा रहा है और तेरे माँ बाप की आंख में अगर एक बूंद भी आंसू आ गया तो जितना तूने पुण्य किया है सब पानी में बह जाएगा। उसको सोच, तू तेरे कारण अगर तेरे माँ बाप की आंख में अगर आंसू आ गई ना तो तू कभी सुख से नहीं रह पाएगा, और तुम जो है माँ बाप की खुशियों को ठुकरा देते हो। बहुत दुख लगता है। आजकल की लड़कियां भी वैसे कर रही हैं, लड़के भी वही काम कर रहे हैं, मुझे बहुत दुख लगता है। आज कोई समाज को हंस नहीं सकते हम, सभी समाज में ये चल रहा है। समझ रहे हो ना? हम ब्राह्मण समाज से है तो हमारे समाज में भी ये ऐसा हो रहा है। ये क्या बताऊं मैं आपको, बड़ी दुख की बात है। आज हम किसी को हंस नहीं सकते, सबके साथ ही हो रहा है। और सब जो ऐसा कर रहे हैं, तो यहाँ जितने युवक बैठे हैं ना, जिनकी शादी नहीं हुई है, और जो युवतियां बैठी हैं यहाँ,
उनसे मेरा यही बारंबार हाथ जोड़ के प्रणाम है, विनती है, निवेदन है कि एक बार अपने माँ बाप की खुशियों को तुम सोचना कि काश हम ऐसा करें कि ना करें। माँ बाप को पहले चयन करो तुम, बाद में दूसरों को चयन करना। अरे तुमको जन्म दिए हैं यार, तुमको उनको तो सबसे बड़ी टेंशन है कि मेरी बेटी बड़ी होगी, शादी करना है, बेटा बड़ा हो गया, उनको सबसे ज्यादा टेंशन है। तुम टेंशन मत लो, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी तुम्हारे लिए ढूंढेंगे, तुम्हारे लिए करेंगे। लेकिन आज ये बड़ी विडंबना देखने को मिलती है संसार में, ऐसा हो रहा है, बड़ा दुख लगता है ये। और एक चीज और बता दूं मैं, तुम अपने मनपसंद से विवाह कर लो, कोई दिक्कत नहीं, भोगना तुमको ही पड़ेगा। मनपसंद से शादी करोगे, जो बच्चा होगा, बेटा होगा तुम्हारा, खुदा न खास तुम्हारी मृत्यु हो गई और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नाम से सब काम करेगा, प्रेत काम, तिलांजलि, जलांजलि, पिंडदान, तर्पण कराएगा, करेगा, एक ठो नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम वर्ण संकर में आ चुके हो। और वर्ण संकर के दायरे में जो उत्पन्न बेटा बेटी होती है, उसका कर्म उस माँ बाप को नहीं मिलता। याद रखना, खोल के देख लो गरुड़ पुराण, खोल के दिखा दूंगा मैं, सबूत के साथ बात कर रहा हूं, समझ रहे हो ना? जो तुम करोगे वो तुम्हारे माँ बाप को नहीं मिलेगा। उदाहरण भागवत में उदाहरण मिलेगा आपको। कैसे उदाहरण? धुंधकारी जो है, पहले दिन महात्म की कथा में बताया था आपको। धुंधकारी जो है, धुंधकारी के लिए गोकर्ण जी गए थे। कहाँ? गया जी पिंड दान करने गए थे। गया जी जाके श्राद्ध किए। उसकी मुक्ति होनी थी कि नहीं होनी थी? उसकी मुक्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो उसकी आत्मदेव जी की साली का बेटा था। वो कहां से मुक्ति होगा? पर गोत्रस्थ था वो। प्यारे, तो निवेदन चाहूंगा, अपने जाति से ही विवाह करो और समगोत्री से शादी मत करना। जो सेम गोत्र होता है उसको शादी नहीं करना। अपने जात के लड़की लड़कियों से शादी करो, अपने मन पसंद से विवाह मत करो। तुम्हारे कारण तुम्हारे माँ बाप को कितना झेलना पड़ता है। समाज में लोग सुनाते हैं और समाज वाले तुम्हारे माँ बाप को सुनाते हैं। माँ बाप तुम्हारे कारण सुनते हैं, सिर झुका के चलते हैं। जो माँ बाप गर्व करता था अपने बेटा बेटी के ऊपर, वो माँ बाप अपने सिर को झुका के चलता है। बताओ, तुम्हारे कारण कितना सुनता है वो बाप, वो माँ। तो ऐसा कभी ऐसा काम मत करना। मेरा निवेदन है आप लोगों से हाथ जोड़ करके। तो अदिति मैया जो है अपने पति कश्यप से प्रार्थना करने लगी कि बोले आज मेरे बेटे दर बदर हो गए हैं, स्वामी आप ऐसा कुछ उपाय करिए जिनसे उनका घर उनको वापस मिल जाए। तो सुंदर कश्यप ऋषि जो है भगवान नारायण की आराधना किए, और भगवान नारायण की जब आराधना किए, निवेदन किए, प्रणाम किए, तो नारायण भगवान ने कहा कि बोले भगवान स्वयं प्रकट होकर के कश्यप और अदिति से कहे कि तुम लोग एक व्रत करो, उपाय करो। कौन सा उपाय? पयः व्रत करो। पयः मतलब दूध का व्रत। फाल्गुन मास शुक्ल प्रतिपदा से इस व्रत को रखा जाता है और 12 दिन तक इस व्रत को करो। दूध पी करके, बालू की मिट्टी से शिवलिंग बना करके, दूध से अभिषेक करके, दूध पी करके व्रत को तोड़ो, जरूर संतान होगा। मैं स्वयं तुम्हारे घर बालक के रूप में आऊंगा, कहा। और सुंदर कश्यप और अदिति ने इस पयः व्रत को किया। और सुंदर आज भगवान का एक अवतार होने वाला है। कौन सा अवतार? वामन अवतार। भादो मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि में आज दोपहर ठीक 12 बजे अदिति मैया के गर्भ से सुंदर वामन देव का प्रादुर्भाव हुआ। तब वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षिया कर्माणि कार्यमासो प्रस्तुत प्रजापति। सुंदर भगवान का आगमन होता है, वामन देव भगवान का। प्रेम से बोलो वामन देव भगवान की। 52 अंगुल के हैं वामन देव भगवान, समझ रहे हो ना? देवताओं में आनंद छा गया, ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, ऋषिकुल में प्रभु का प्रागट्य हुआ। सभी ने मिलकर भगवान वामन का सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न करवाया। बृहस्पति देव को बुला करके वामन देव का जनेऊ संस्कार करवाया गया। 16 संस्कारों में से एक संस्कार जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार जिसे कहते हैं। ब्राह्मणों में अक्सर होता है। छत्तीसगढ़ ही में अगर कहे तो बरवा, वो देखा बरवा हो गए महाराज के लेकर आधा शादी हो गई कथे, ये वही बरवा है, समझ रहे हो ना? हाँ, तो बरवा जब होता है ना उपनयन, तो जो उपनयन संस्कार करवाते हैं, जनेऊ संस्कार, उस ब्राह्मण को, उस गुरु जी को दक्षिणा देना पड़ता है, भिक्षा मांग करके लाना पड़ता है। जो कानों में गायत्री मंत्र की दीक्षा देते हैं, जनेऊ पहनाते हैं, उनको दक्षिणा ला के देना होता है।
तो वामनदेव भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया देवताओं के गुरु बृहस्पति ने, समझ रहे हो ना। जनेऊ पहनाया, अदिति मैया जो है लंगोटा पहनाई, कश्यप जी मेखला पहनाया, सरस्वती मैया रुद्राक्ष माला दी चरण, और भूदेवी जो है चरण पादुका देती है, आकाश छत्र भेंट किए, और कुबेर जी भिक्षा पात्र दिए, अन्नपूर्णा मैया भिक्षा प्रदान करती है। इस प्रकार से वामनदेव भगवान का जनेऊ संस्कार पूर्ण हुआ। बृहस्पति देव ने कहा कि बोले हमने आपको जनेऊ पहनाया है, जनेऊ संस्कार आपका किया है, तो आपको दक्षिणा देना होगा। वामनदेव ने कहा बोले गुरुजी क्या दक्षिणा चाहिए बोलो। बोले इस समय त्रिलोक संपदा है किसके पास? राजा बलि के पास। तीनों लोकों का राजा है कौन? राजा बलि। नर्मदा के तट पर यज्ञ कर रहा है, वहां पर जाओ और वहां पर जाकर के तुम जो है हमारे लिए क्या लेके आओ? 3 पग भूमि लेकर के आओ। जाओ। सुंदर वामनदेव छत्ता पकड़े हैं, लंगोटा पहने हैं, कमंडल पकड़े हैं, खड़ाऊ पहने हैं, जनेऊ पहने हैं, गोरा रंग 52 अंगुल के सुंदर बटुक जी महाराज वामनदेव भगवान राजा बलि के यहाँ सुंदर आगमन हो रहे। प्रेम से बोलो वामनदेव भगवान की। वामनदेव भगवान हमारे पास भी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाइए। अच्छा ये वामनदेव है भाई, ये राजा बलि है, संकोच शंका में मत रहना, ठीक है। ये राजा बलि है, वामनदेव जी पीछे से आ रहे हैं। हरि वामन करो बनाया, बलि राजा के दर पे आया। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा के दारे आया। हरि वामन का रूप बनाया, बोलो वामन भगवान की जय। बलि राजा के द्वारे आया। ओ हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि वामन का भेष बलि राजा के द्वारे आया। सोहे सिर पे छत्र सोहे, आगे तीरन सोहे, सिर छत्र सोहे।
आए, हरि बामन का भेष बनाए, बलिराजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाया, बलिराजा को छलने आया। रावण का भेष बनाया, बलिराजा के द्वारे आया। जनेऊ धरे सिर पे चोटी सोहे, आगे जाने धरे सिर पे चोटी सोहे। आगे जनेऊ धरे सिर पे चोटी सोहे। आगे जाने धरे सिर पे चोटी सोहे। भगवान जी कांधे पे जनेऊ पकड़े हुए और सिर के ऊपर से चोटी। हाय 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 हाय, कितना सुंदर रूप है भगवान का। कांधे जनेऊ धरे सिर पे चोटी सोहे, आगे जाने धरे सिर पे चोटी सोहे। कांधे जनेऊ सोहे सिर पे चोटी सोहे। आगे जाने धरे सिर पे चोटी सोहे। और क्या? चरणों में खड़ा हूँ, चरणों में खड़ा हूँ सुहाए, बलिराजा के द्वारे आए। रावण का भेष बनाए, बलिराजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाया, बलिराजा के द्वारे आया। हरि वामन का भेष बनाया, बलिराजा के द्वारे आया। सोच के देखो, एक बच्चा ले लो हाथ में, गोद में, उनके पाँव को देखो, नन्हे नन्हे हाथों को देखो। ठीक उसी प्रकार भगवान के भी उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल दोनों हाथों को उठा करके और भगवान के रंग में रंग जाइए।
क्योंकि वो एक बांके बिहारी ही है जो हर किसी की मुरादें पूर्ति करते हैं। और कहिए ओ जिनके नन्हे नन्हे पाँव, जिनके नन्हे नन्हे हाथ, जिनके नन्हे गाइए पाँव, जिनके नन्हे नन्हे हाथ, जिनके नन्हे नन्हे पाँव, जिनके नन्हे नन्हे हाथ, ओ जिनके नन्हे नन्हे पाँव, जिनके नन्हे नन्हे हाथ, ब्रह्मचारी का और भगवान ब्रह्मचारी का रूप बनाए हुए हैं। ब्रह्मचारी का भेष बनाया, ब्रह्मचारी का भेष बनाया, बलि राजा को चलने आया। हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि वामन का रूप बनाया, हरि राजा को द्वारे आया। हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। और क्या क्या पकड़े हुए हैं भगवान? कांधे में झोली, गले में माला तुलसी की, पोछोली कांधे धरी, गले माला पड़ी, गोरे कांधे धरी, गले माला पड़ी। पोछोली कांधे धरी, गले माला पड़ी। गोरे कांधे धरी, गले माला पड़ी। और निगछाला छाला बगल में दबाए, एक छाला बगल में दबाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरे वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरे वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। बोलो वामन देव भगवान की राधे राधे। राम से मिला दे। बोलिए वामन देव भगवान की जय। तो वामन देव भगवान सुंदर राजा बलि के यहाँ पधारे और राजा बलि जो है यज्ञ कर रहे थे। उस समय देखा कि सुंदर स्वरूप बटुक देव सुंदर पधारे हैं। यार सब एक बार हाथ उठा के जयकारा लगाइए, बोलो वामन देव भगवान की राधे राधे। देखा कि वामन देव भगवान पधारे हैं, राजा बलि उठ करके सुंदर स्वागत करने लगे। आइए विप्रदेव ब्राह्मण देव आइए आइए, स्वागत है आपका, आइए।
आइए वीरा जी आसन दिया, अपने सिंहासन पर बैठाया सुंदर वामन देव भगवान को। और स्वागत है महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपको देखकर लगता है जैसे ब्रह्म ऋषियों का मूर्ति मंज तेज आपके सामने, मेरे सामने खड़ा गया है। आज आपके आने से प्रभु मेरे पितृ जो है तृप्त हो गए हैं, मेरे पितरों की तृप्ति हो गई। आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं धन्य हो गया आज आपके आगमन से प्रभु। आप स्वयं चलकर मेरे घर पधारे हैं। बताइए निसंकोच बताइए क्या चाहिए, क्या सेवा करूं मैं? गाय चाहिए तो गाय ले लो, स्वर्ण आभूषण चाहिए तो खजाने खोल देता हूं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो छोटी कन्या, आपके हाइट की छोटी कन्या भी प्रबंध कर देंगे। आप जो बोलोगे वो हो जाएगा, लेकिन आप एक बार आदेश करिए, निसंकोच कहिए। यद्वद्दो वात्ससे तत् प्रतिच्छमे त्वामार्थनम विप्रसुतानुत्कर्तये गाम कांचनम गुणवद्धाम मृष्टम तथन्नपेयम तुहम वाह विप्रकन्याम। वामन भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके राजा बलि की प्रशंसा करने लगे। राजा बलि, मैंने आपकी खूब प्रशंसा सुनी है और जैसे मैंने आपके बारे में सुना है आप वैसे ही हो बिल्कुल। आपके जो पिता विरोचन बहुत बड़े दानवीर थे। आपके दादा प्रहलाद को कौन नहीं जानता, खंबे से भगवान को प्रकट कर दिए। प्रहलाद का वंशज है भक्त प्रहलाद राजा बलि। और आपके दादा तो परदादा हिरण्यकश्यप बड़े सूरवीर महाराज। आपके प्रशंसा सुन करके आया हूँ। बोले मुझे पदानी त्रिदत्रन संविधान युद्धामम, बोले 3 पग भूमि चाहिए मुझे, बैठ करके माला जप करना है। 3 पग भूमि आपके पास हो तो दे दो। अरे 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 कर दिए छोटी बात महाराज, 3 पग भूमि क्या करोगे? लेना है तो पूरा नगर, पूरा गांव बोलो, आप गांव खाली करवा देंगे। हाँ एक बार कहो तो सही, पूरा हांडी पारा को दान कर देंगे आपको। एक बार आदेश करो आप। बोले नहीं नहीं, बोले संतोषी ब्राह्मण है, 3 पग भूमि चाहिए हमें, 3 पग ओनली। बोले ठीक मैं दूंगा आपको, दान करूंगा। ऐसे वैसे दान नहीं, संकल्प करना होगा, एग्रीमेंट होगा। संकल्प मतलब एग्रीमेंट। कोई भी काम लेते हो आप, किसी से कराते हो, एग्रीमेंट कराते हो नहीं है। चाहे जमीन भी खरीदो, कुछ भी खरीदो, एग्रीमेंट होना चाहिए। हाँ तो पहले एग्रीमेंट कराओ। कैसे एग्रीमेंट? बोले संकल्प कराओ। ठीक मैं संकल्प करूंगा गुरुदेव। ब्राह्मण देव उसी समय शुक्राचार्य जी आ गए। राजा बलि रुक जा, क्या कर रहा है तू? रुक, गलत काम मत करना, ये विष्णु का वंश है, ये अंश है, गलत हो जाएगा। छल करने आया तुमसे, छलिया का बेटा है, छलिया है, मत करो। गुरुदेव कैसी बात कर रहे हो आप? मैं दान नहीं करूंगा तो मेरी दानवीरता में दाग लग जाएगी। तो कान में कह रहे हैं शुक्राचार्य जी, झूठ बोल दो नहीं दूंगा दान करके। कुछ जगह झूठ बोलने से झूठ झूठ भी कहलाता है। बोल दो नहीं दूंगा करके। नहीं नहीं गुरुदेव दान दूंगा मैं, ब्राह्मण देवता है मेरे यहाँ और बोले मन गवाही नहीं देगा, मैं दान करूंगा चाहे जो कुछ भी हो जाए। शुक्राचार्य जी की बात को नहीं माना बलि ने। और जैसे ही वामन देव भगवान कमंडल से जल निकालने लगे तो कमंडल की टोटी में छेद, भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाया। आहा इतना स्वरूप, भू भुआ स्वा तपा जना तपा सत्यलोक ब्रह्मलोक। एक पग में अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल ना पा गया। 2 ही पग में आकाश पाताल। राजा से कहे राजन, हाँ बोलो तीसरा पग कहाँ रखूं मैं? सब तो नाप लिया मैं, है कि नहीं? 3 पग दान दूंगा बोले हो तुम, तीसरा पग कहाँ रखूंगा? चलो बोलो। राजा बलि ने कहा एक बात बताओ प्रभु, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? तो कहा धन का मालिक बड़ा होता है। अच्छा तो आप एक काम करो, मेरे धन को नापे हो आप, धन के मालिक को नहीं नापे हो। एक काम करो आप अपना तीसरा पग मेरे सिर में रख दो। और भगवान ने सुंदर अपना सिर झुकाया और राजा बलि जो है अपना सिर झुकाए और वामन भगवान उनके सिर में पैर को रख दिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, भक्त और भगवान की, बोले भाग्य बिहारी लाल की। सुंदर भगवान जो है 3 पग का पूर्ण हुआ। राजा बलि से प्रसन्न हो गए और राजा बलि से कहे, राजा बलि मांगो क्या मांगना है? राजा बलि ने कहा, बोले प्रभु आपसे क्या मांग सकता हूँ? आप तो दीनानाथ हो, आप तो करुणा निधान हो। भगवान आप मेरे घर रह जाओ, मैं यही चाहता हूँ। मेरे घर के द्वारपाल छुट्टी में गए हैं, चौकीदार जो है, तो आप चौकीदारी कर लो मेरे घर में, यही चाहता हूँ भगवान। तो भगवान चौकीदारी करने लगे राजा बलि के घर।
राजा बलि के घर चौकीदारी करने लगे भगवान जो है। सोचो आप, माँ लक्ष्मी आ गई भगवान को लेने के लिए, ढूंढते ढूंढते राजा बलि के यहाँ आई। बहाना चाहिए, माँ को ले जाना है स्वामी को। तो एक कन्या का रूप बना करके आई, और कन्या का रूप बना करके आई राजा बलि के यहाँ। और राजा बलि से कहने लगी, राजा बलि रोते रोते आ रही है, राजा बलि मुझसे राखी बंधवा लो, मेरा कोई भाई नहीं है, तुम मुझसे राखी बंधवाओगे? राजा बलि कहे, छोटी कन्या आ रही है, आओ आओ बहन, बांधो मेरे हाथ में रक्षाबंधन, बिल्कुल बांधो। जैसे ही माँ ने रक्षाबंधन बांधा तो राखी के बदले देना पड़ता है। देते हैं कि नहीं देते हैं? अपने भाई को तुम राखी बांधते हो कि नहीं बांधते हो? तो भाई लोग राखी के बदले क्या देते हैं? पैसा, साड़ी, है कि नहीं? हाँ, आजकल के बहनी वाले एडवांस हो गए, भैया इस साल मुझे अच्छा वाला मोबाइल फोन देना राखी में, हाँ, है कि नहीं? सब अपने अपने बहन को देते हैं राखी के बदले। जैसे का पोषण भी देगा देते सब बहनी ले पैसा, हाँ ठीक ठीक, सब अपनी अपनी बहन को देते हैं, है कि नहीं? तो राजा बलि अब कहने लगा, मांगो बहन, क्या मांग रहे हैं? राखी के बदले में आपको क्या दूं? तो कहे कि बोले, राखी के बदले आप मुझे वो चौकीदार जो खड़ा है ना, उसे दे दो आप। जो दरवाजे में चौकीदार खड़ा है उसे दे दो आप, मैं उसे लेने आई हूँ। राजा बलि समझ गए ये साधारण कन्या नहीं है, ये तो भगवती है, लक्ष्मी है। आओ माँ आओ, मेरा हो भाग्य कि आप मेरे इस कुटिया में पधारे हो, आओ आओ, मैं आपको स्वामी के पास लेके जाता हूँ। और भगवान के पास लेके आए माँ लक्ष्मी को, और राखी बांधी है किसको? राजा बलि को। तो राजा बलि को क्या मानने लगे? राजा बलि क्या मानने लगे? माँ को बहन, और भगवान को जीजा जी। आओ आओ, जीजा जी के पास लेके जाता हूँ मैं, आओ। सुंदर माँ को लेके गए, वो रहे खड़े हैं। माँ आई और चमकाने लगी, डांट लगाने लगी। आप बड़े आए, बोले गार्ड की नौकरी कर रहे हो, यहाँ चौकीदारी कर रहे हो, आप 8,000 की नौकरी कर रहे हो आप। मैं साक्षात बैकुंठ में आपके पास लक्ष्मी बैठे रहती हूँ, फिर भी आप यहाँ चौकीदारी कर रहे हो, चलो मेरे साथ। और सुंदर माँ जो है पकड़ करके लेकर के आती है, और राजा बलि चरणों में झुक के प्रणाम किए। भगवान से कहा, प्रभु आप मेरे यहाँ से मत जाओ। तो भगवान ने वादा किया, बलि हर महीना तेरे यहाँ आऊंगा, तुझे दर्शन देने जरूर आऊंगा। इस प्रकार भगवान ने आशीर्वाद दिया, और हर महीना भगवान जो है उनके यहाँ उनको दर्शन देने के लिए भगवान आज भी आते हैं। आज भी राजा बलि जिंदा है। राजा बलि, अश्वत्थामा, व्यास जी, है ना, हनुमान जी, ये आज भी जिंदा है, जीवित है, ये ऐसे पुण्यात्मा हैं ये। प्यारे भक्तजन, भगवान वहां से चले गए। राजा बलि को सुंदर दर्शन दे करके आगे हम लोग भागवत पर 9वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। 9वें स्कंद में 2 राजाओं की कथा आती है। आप लोग वामन देव भगवान की आरती कर लो। आरती करने के पश्चात अपने स्थान में बैठ जाना आप लोग। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो 9वें स्कंद में 2 राजाओं की कथा आती है, एक चंद्रवंश और एक सूर्यवंश। सूर्यवंश में भगवान राम का आगमन हुआ है, और चंद्रवंश में भगवान कन्हैया आए हैं। ठीक है, देखो सूर्यवंश में बड़े बड़े प्रतापी महान महान राजा हुए हैं। एक एक राजा के बारे में बताऊंगा ना तो कृष्ण जन्म नहीं हो पाएगा, है ना। कुछ राजाओं के बारे में आपको कथा बताऊंगा मैं। 2 राजाओं की कथा बताऊंगा सूर्यवंश में, एक अम्बरीश और एक राजा सगर। ठीक है, सूर्यवंश की उत्पत्ति कैसे हुई है? भगवान नारायण से हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा से हुए हैं मरीचि, मरीचि के हुए हैं कश्यप, और कश्यप के हुए हैं सूर्य। सूर्य से ही सूर्य वंश आगे बढ़ा है। इसी वंश में राम जी का आगमन हुआ है, दशरथ का आगमन हुआ है। सूर्य वंश में बड़े प्रतापी राजा हुए, जिसका नाम था नभग। नभग के यहाँ आगे वंश में हुए नाभाग, नाभाग के हुए हैं अम्बरीश। इनके बारे में बताता हूँ, 2 मिनट सुनिए अम्बरीश जी की कथा। अम्बरीश जी व्रत और उपवास करने वाले राजा थे। इनकी व्रत और प्रतिज्ञा को देख करके एक बार दुर्वासा जी को जलन हो गया। दुर्वासा परीक्षा लेने आ गए। अम्बरीश जी महाराज क्या करते थे? एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी, आप लोगों में से एकादशी कितने लोग करते हो? एकादशी का व्रत
बने उठाओ मला नहीं दिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर तहु रखते सुनी 10 11 12 लोग। हाँ इधर कितने लोग एकादशी करते हैं 13 ऊपर कुती इतने भक्त बैठे हैं जिसमें से 13 लोग बस रहते हैं एकादशी का व्रत मुझे मिला के 14 है नहीं तो बाकी लोग जो है सब खाने वाले हैं हैं? हाँ 15 तो एकादशी के दिन आप लोग ईमानदारी से बताओ कितने लोग चावल खाते हो हाथ उठाओ एकादशी के दिन कितने लोग चावल खाते हो मतलब एकादशी दिन कोई खा भी नहीं करो हाथ नहीं उठाओ थोड़ा है नहीं हाँ एकादशी दिन कितने लोग चावल खाते हो अच्छा सब मतलब खाली पेट सुत्ता हो दिन हैं एकादशी के दिन जो चावल खाते हैं वो नाली के कीड़े मकोड़े का भोजन करते हैं अब हंसो हाँ? अब बताओ कितने लोग खाते हो एकादशी के दिन चावल बिना खाए तो रह नहीं सको है नहीं भात प्रेमी वाला एक दिन रोटी खा लो का हो जाए एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए प्यारे भक्तों एकादशी के दिन जितने पाप होते हैं वो जाके चावल में बैठे रहते हैं उस दिन चावल नहीं खाना चाहिए अन्न नहीं खाना चाहिए उस दिन रोटी खाया करो फल खा लो भैया कुछ भी खा लो लेकिन चावल मत खाना ठीक है हाँ प्यारे भक्तजन एकादशी का व्रत कैसे करते हैं एकादशी का जो व्रत है उसे एक दिन पहले 10वें के दिन से चालू किया जाता है 10वें के दिन रात में चावल मत खाया करो रोटी खा के व्रत रखा करो और एकादशी के दिन उपवास रखा करो सूर्यास्त के पहले फल फ्रूट तिखूर सिंघाड़ा खा लिया करो द्वादशी के दिन याद रखना तिथि त्रयोदशी मत लगे द्वादशी में ही भगवान को स्नान करके चरणामृत लेकर के व्रत को तोड़ा जाता है द्वादशी के दिन अन्न दान करके ठीक है चरणामृत भी रोज लिया करो आप लोग भगवान को स्नान करा करके चरणामृत लेते हो आप लोग कितने लोग लेते हो चरणामृत सब लिया करो चरणामृत पान करने से अकाल मृत्यु टल जाती है समझ रहे हो ना शरणामृत पीने से अकाल मृत्यु टल जाती है और आयु लंबी होती है पापों का क्षय होता है विनाश होता है शरणामृत कैसे लेते हो बोलो पिछले साल बताया था ना 2 साल से बता रहा हूं हाँ कई लोगों को देखो तो चरणामृत ऐसे लेते हैं जैसे पानी पी रहे हैं खाना खा रहे हैं है नहीं ऐसा नहीं लेते चरणामृत लेने का सही तरीका है ये अपने हाथों में आप जल रखिए और आपके हाथों में भाग्य की रेखा है उससे गुजरना चाहिए ये ऐसा ठीक है व्रत आप लोग सब लोग करते हो एकादशी का व्रत रहा करो व्रतों में श्रेष्ठ जो व्रत है वो एकादशी का व्रत है एकादशी के समान तो व्रत ही नहीं है ठीक है बोले गोविंद भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की तो दुर्वासा जी आए अम्बरीश जी के यहाँ परीक्षा लेने के लिए और जैसे ही परीक्षा लेने के लिए जब आए उनके यहाँ तो द्वादशी के दिन पहुंचे थे और ये चले गए कहाँ सरयू नदी में नहाने के लिए दुर्वासा जी जानबूझ करके लेट करके आ रहे थे पारना लगने वाला था त्रयोदशी का अम्बरीश जी महाराज नहला करके चरणामृत पान कर रहे थे दुर्वासा जी आगे देखा ये मुझे बुलाया है ब्राह्मण भोजन करने पानी पी रहा है गुस्सा में आए और जटा को उखाड़ के पटक दिए जटा को उठा के पटके तो कृत्या नाम की एक राक्षसी पैदा हो गई वो उनको खाने के लिए दौड़ी अम्बरीश जी को अम्बरीश की रक्षा करने के लिए भगवान ने अपने चक्र को भेजा उस राक्षसी के 2 टुकड़े कर दिए वो चक्र अम्बरीश को दौड़ाया अम्बरीश भगवान नारायण की शरण में गए रक्षा करो भगवान भगवान ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता जब तक मेरा भक्त नहीं कहेगा जब तक मेरा भक्त नहीं कहेगा मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता अम्बरीश की शरण में जाओ
अम्बरीश के शरण में आए तो दुर्वासा जी को उठाए, गुरुदेव उठो आप, और सुदर्शन के सामने जाके हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले प्रभु वापस चले जाओ। सुदर्शन वापस चले गया, समझ रहे हो ना, सुदर्शन जो है वापस चले गए। और इस प्रकार से व्रत करने वाले हैं सुंदर भगवान नारायण के व्रत करते थे, एकादशी का व्रत। व्रत जो है सबको रहना चाहिए। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। एक प्रतिज्ञा करो कि भगवान से मिलना है, भक्ति को प्राप्त करना है, ये एक निष्ठा होना चाहिए भगवान के लिए तुम्हारे हृदय में, ठीक है। उपवास सब करते हो ना, कौन सा उपवास रहते हो आप लोग? तीजा का, तीजा का उपवास तो रहते हो, एकादशी का नहीं रहते, मैं मुझे मालूम है। तीजा का रहते हो, कैसे रहते हो तीजा का उपवास? कड़ू भात खा खा के, है नहीं, करेला खा खा के। करेला कैसे खाता हो तुमने? ध्यान से सुनना, तीजा के एक दिन पहले आप मायके जाते हो और घूम घूम करके करेला करू भात खाते हो। हाँ? रात 12 घलो बज जाते भाई खावत ले, देख भी हाँ काका यहाँ जाना है, मामी यहाँ जाना है, हाँ मितान घलो बुला है, मितानी न चलना करू भात खा काबो। हाँ तेकल ले रात भर खातो, तेकल ले हड़ियल बांध के सोच जाए करो। और रात भर खाते हो 12-1 बजे तक, दूसरे दिन कहाँ से भूख लगेगा भैया तुम्हें? हाँ लगेगा क्या? नहीं लगेगा। और फरहार वाले दिन फिर घूम घूम के खाते हो, इधर और इधर मेंटेन हो जाता है। कड़ू भात खाओ, मैं हर साल इस बात को बोलता हूँ और फिर बोल रहा हूँ, तीज के व्रत में सुधार करो। कड़ू भात खाना है तो सूर्यास्त से पहले खाओ, दिन ढलने के बाद खाओगे तो तीज के व्रत का फल नहीं मिलेगा। और उस दिन पानी नहीं पीना है, निर्जला रहना है तीजा के उपवास। पानी पियोगे, चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, तो तुम्हारे पति जो है उनको दूसरी बार वो जन्म लेके आएंगे तो अजगर का जन्म मिलेगा, ठीक है। हाँ इसलिए इसमें सुधार करो। आप चाय पियोगे तो बागड़ बिल्ला बनेंगे, सो जाओगे तो अजगर का जन्म मिलेगा पतिदेव को, इसलिए इसमें सुधार करो। व्रत जो करते हो उसको नियम से किया करो, व्रत में गुस्सा मत किया करो। उपवास रहो ना 3 दिन, गुस्सा बहुत आई। हाँ कई जन लईकोरी दाई वाला देख बे, जेकर छोटे छोटे लेकर ही थे, मान लो तीजा उपवास हो मन, अब दूध पिए बर रुआ थे, ए लेकर खाली पिए बर पटक दो तो इससे मन लागत रही। एक तो दिन भर के उपवास है, ओखरो हाय हाय कर डरे। अब उपवास है छो तुमन, हाँ और गुस्सा होती करत हो है। आदमी फोन करत रहे कि उपवास हो मेरे लिए, मोबाइल को पटकने मन कर रहा है, दिन भर फोन करते रहेंगे, खाली चैन से रहने तो देना चाहिए। मैके में आई हो तो है, होती अक्सर दाई मनसन घटना में जाना था। तो उस दिन उपवास के दिन गुस्सा मत करना। ये क्रोध देवी ना, क्रोध देवी जो है आती है परीक्षा लेने के लिए, और क्रोध देवी आई परीक्षा लेने के लिए, और परीक्षा में पास हो गए तब तो ठीक है, परीक्षा में फेल हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अम्बरीश बहुत बड़े महाराज थे। इस वंश में आगे राजा सगर हुए। राजा सगर जी महाराज की 2 पत्नियां सुमति और केसनी। तो सुमति ने एक मांस के पिंड को जन्म दिया और केसनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। मांस के पिंड को मैं जन्म दी हूं करके उठा के पटक दी, समझ रहे हो ना। सुमति जो है मांस के पिंड को पटकी तो सगर के 60,000 पुत्र जन्म ले लिए। कालांतर में इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, और अश्वमेध यज्ञ जब किया तो अश्वमेध यज्ञ जब किया तो अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को छोड़ा जाता है। सगर ने यज्ञ किया तो घोड़े को छोड़ा गया, और घोड़ा को इंद्र चुरा के कपिल भगवान के आश्रम में रख दिए, बांध दिए। सगर के 60,000 पुत्र खोजते खोजते आए, घोड़ा बंधा है कपिल जी के आश्रम में। कपिल देव भगवान को चोर समझ बैठे, चोर है करके सगर के 60,000 पुत्र पत्थर उठा के मारने लगे, चोर चोर चोर। कपिल भगवान आंख खोल के देखिए, सगर के पुत्र मुझे मार रहे हैं। क्रोध की अग्नि में आ करके आंखों से क्रोध की अग्नि निकाली और सगर के 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए। एक जो बचा था वो कपिल भगवान के चरणों में झुक के प्रणाम किया, बोले प्रभु मेरे भाइयों का मोक्ष उद्धार कैसे होगा? गंगा को लाओ जाओ, गंगा मैया आएगी तो उद्धार होगा। गंगा को लाने के लिए तपस्या किया, मर गया लेकिन गंगा मैया नहीं आई। समझ रहे हो ना। इनका बेटा हुआ अंशुमान, तपस्या किया, माँ गंगा नहीं आई। अंशुमान का बेटा हुआ दिलीप, माँ गंगा नहीं आई। दिलीप का बेटा हुआ भगीरथ, भगीरथ ने माँ गंगा को लाने के लिए खूब तपस्या किया। माँ गंगा प्रकट होकर के कही, बोली भगीरथ मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, लेकिन मेरे तेज को, मेरे वेग को संभाल पाना बड़ी मुश्किल है। मेरे वेग को केवल महादेव संभाल सकते हैं। महादेव की आराधना करो, और महादेव जब आए
तो मैं उनकी जटाओं में समा जाऊंगी। भगवान शंकर की आराधना किया भगीरथ जी ने, भगवान शंकर प्रकट हुए, संसार में पूरा जटा ही जटा, जटा ही जटा, जटा ही जटा, जटाओं पर माँ गंगा को बांध लिया और जटाओं पर माँ गंगा को बांधा और सुंदर माँ गंगा जटाओं पर विराजमान हो गई। भगीरथ ने प्रार्थना किया तो भगवान शंकर जो जटाओं को निचोड़े हैं तो 3 बूंद जल जो है यहाँ पर टपका है और वही माँ गंगा के रूप में हिमालय से होते हुए हमारे भारत भूमि पर आई है। बोलो गंगा मैया की। गंगा की उत्पत्ति कहां से हुई है? वामन देव भगवान जब अपना एक पैर ब्रह्मलोक में ले गए थे तो ब्रह्मा जी ने भगवान को पैर को धो करके उस पानी को कमंडल में रखा था, वहीं से गंगा की उत्पत्ति हुई है। समझ रहे हो ना। और अभी हमारे तीर्थराज प्रयाग में गंगा में कुंभ का मेला लगा हुआ है। आप सब जरूर जाएं कुंभ का मेला और एक बार डुबकी लगा करके जरूर आए। 144 साल बाद ऐसा संयोग आया है। 12-12 साल में हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है। 12-12 साल में अमृत को चंद्रमा ने 12-12 साल तक रक्षा किया था अमृत का, राहु के कारण। पिछले साल में बताया था शिव महापुराण की कथा में, आप लोग सुने नहीं पता, पिछले साल बताया था इस चीज को मैं। तो अभी कुंभ का मेला लग रहा हुआ है, बिल्कुल जाइए आप। खूब ट्रेन चल रही है, सीट मिल जाएगा, घबराने की बात नहीं है। नहीं मिलेगा तो मुझे बताना, मैं रिजर्वेशन करवा दूंगा, लेकिन जाना जरूर और एक बार डुबकी लगा के जरूर आना, ठीक है, ताकि आपके जाने जाने जो पाप है वो धुल जाएंगे। कुंभ में स्नान करके जरूर आना, शाही स्नान। अब उसका नाम अमृत स्नान हो गया है शाही स्नान का, ठीक है। अच्छा प्रबंध किया है योगी सरकार ने वहां पर, खूब अच्छा 10 करोड़ व्यक्तियों के आने के लिए प्रबंध करके रखा है। अनुमान है 5 करोड़ 6 करोड़, लेकिन 10 करोड़ व्यक्ति के संतों के आगमन का वहां पर पूरा व्यवस्था किया गया है। कुंभ में जरूर जाएं और माँ गंगा पर स्नान करके आए। अरे गंगा तो इतनी महान है, गंगा 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 कहने से हमारे पाप धुल जाते हैं, केवल गंगा का नाम लेने से। इसलिए दिन में एक बार जरूर माँ गंगा ऐसा कहा करो। गंगा जल सबके घर में होना चाहिए, गंगा जल कभी खराब नहीं होता, 100 साल रख लो। और गंगा जल का छिड़काव प्रत्येक रविवार को अपने घर में किया करो, जिससे तुम्हारे घर जो अशुद्धता होती है वो शुद्ध हो जाती है, ठीक है। इस वंश में आगे राजा दशरथ हुए, सगर के बाद बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। भगीरथ के बाद में खटवांग हुए, खटवांग के बाद हुए दीर्घबाहु के बाद हुए रघु की कीर्ति इतनी फैली कि सूर्यवंश को लोग रघुवंश कहने लगे। और इसके पश्चात हुए रघुवंश में रघु के बाद राजा दशरथ जी का कोई संतान नहीं हो रहा था कई दिन तक, बहुत दिन तक, समझ रहे हो ना। वशिष्ठ गुरु जी से कहा करके इन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ किए तो यज्ञ भगवान प्रकट हुए, यज्ञ से अग्नि से खीर का प्रसाद लेकर के वशिष्ठ के हाथ में खीर दिया गया। वशिष्ठ जी ने इस खीर को दिया किसको? राजा दशरथ को। राजा दशरथ ने बड़ी रानी को दिया। बड़ी रानी खीर को आपस में बांटा, कौशल्या, सुमित्रा, केकई तीनों को। खीर का 2 भाग किया गया, एक भाग को कौशल्या अपने पास रखी, एक भाग का 2 भाग करके किसके पास दी है? केकई और सुमित्रा को। समझ रहे हो? तीनों मैया जो है उस खीर को प्रसाद को पाए और पा करके आज गर्भवती हो गए और सुंदर भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का आगमन होने वाला है। हाँ? कौन सा महीना आया है रामचंद्र जी? चैत्र माह में, चैत्र मास में 9वीं तिथि में, है ना। आज कौशल्या मैया गर्भवती हो गई और सुमित्रा, केकई तीनों जो है गर्भवती हैं। सुंदर इनका चेहरा है, सुंदर कमल के समान इनका मुखमंडल जो है दिख रहा है और सुंदर आनंदित भाव से सुंदर आज अयोध्या में सब खुशियां मनाने लगे और आनंद सी छा गई। भगवान के आगमन की खुशियां मनाने लगे। और आज आने से पहले रामचंद्र जी अपनी मां को दर्शन दिए हैं। 4 भुजाओं पर सशंख चक्र किरीट कुंडलम सपित वस्त्रम सरसीरु हेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभं श्रीनमाम विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। 4 भुजाओं में देखो मां मेरा दर्शन करो। आपने तपस्या किया था कालांतर में, चाहो तुम समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। तब मैंने आपसे कहा था आप सरिस पूजो कहा जाए, नृपतो तनय हो मैं आई। मैं आपके संतान बन करके आऊंगा, मैंने कहा था आपसे, और मैं आपके पास संतान बन के आ रहा हूँ। माँ ने कहा 4 हाथ वाले नहीं 2 हाथ वाले बन के आओ। ऐसे में सब जान जाएंगे कि आप विष्णु हो। कपड़ा उतारो, रोना धोना करो, बच्चा बन जाओ। हाँ, रोना धोना करो,
सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, वही बालक सुरभूपा। और सुंदर रोना रोना करो, और तभी तो सबको मालूम चलेगा कि मेरे यहाँ बच्चा हुआ है करके। चलो चलो चलो, छोटे हाथ छोटे पांव वाले बन जाओ। तब भगवान जो है सुंदर माँ के गर्भ से भगवान का अवतरण होता है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। सुंदर भगवान का आगमन होता है नवमी तिथि में। आइए सब मिल करके, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, सब गाते हैं। गाते हो नहीं गाते हो आप लोग इसको? राम जन्म होता है ना, तो गाया करो इसको। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान राम इससे प्रसन्न होते हैं, समझ रहे हो ना? सबको गाना चाहिए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, के विधि कराओ अनंता। माया गुण ज्ञान गीत अमाना, वेद पुराण भनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जही गावै श्रुति संता। सोमहित लागी जन अनुरागी, भयम प्रगट श्री करता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ममहुर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मति रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कहीं कथा सुनाई बात बुझाई, जिस प्रकार सुत प्रेम रहे। माता पुनि बोली सोमत डोली, तजहु तात रूपा। शिशु दीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक शुरभूपा। यह चरित जिगावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा। तेन परहि भवकूपा। तेन परहि भवकूपा। तेन परहि भवकूपा। तेन परहि विप्रधेनु सुर संत हित, लिन्न मनुज अवतार। निजेक्षा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र की विप्रधेनु सुर संत हित नील मनुज अवतार। विप्रधेनु सूर संत गाय गौ माता संत ब्राह्मण की रक्षा के लिए भगवान ने मर्यादा का अवतार धारण किया। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। मानव अवतार पर भगवान जो है इस धराधाम पर राजा दशरथ के आंगन पर आए। चारों भैया का आगमन हुआ। केके मैया ने भरत भैया को जन्म दिया, सुमित्रा मैया ने शत्रुघ्न और लक्ष्मण को जन्म दिया। चारों भैया सुंदर आंगन में खेलने लगे और खुशियां मनाने लगे, सब नाचने लगे, गाने लगे। राम जी का आगमन हुआ है। यहाँ ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के
दिवाली मैं मनाऊंगी। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तालियों की सेवा करते हुए सभी राम जी का आगमन हुआ है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज हो राम आएंगे। आहा। जय हो। जय श्री राम। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। राम जी भैया बैठे हुए हो, अरे ऐसे मजा नहीं आएगा। वो बाबूजी को उठाओ, उठाओ बाबूजी को, और पीछे वाले सीढ़ी वाले भी सब खड़े हो जाओ। राम जी का जन्म हुआ है आज, गोहरा निषाद की जयंती है। हाँ? राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। मीठे 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 मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। सहो। मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूम
पर मेरे किस्मत चमकाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। जय हो। श्री राधे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री मैं श्याम को खिलाऊंगी। ओ माखन मिश्री मैं शाम को खिलाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। ओ मैं रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री मैं श्याम को लगाऊंगी। ओ माखन मिश्री मैं शाम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारे राधे प्यारे श्याम संग आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे। राम आएंगे। हाँ राम आएंगे। राम आएंगे। ओ राम आएंगे। राम आएंगे। हाँ राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे श्याम आएंगे। दोनों हाथ उठा के कहो जय जय श्री राम। बैठ जाइए अपने अपनी जगह में। मूली वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ बैठ जाइए सब, बातचीत नहीं करो। जहाँ आप लोग को समय मिलता है फिर चालू हो जाते हो खुसुर फुसुर। बैठो बैठो बैठो, बैठ जाइए सब बैठिए। एक बार आप दोनों हाथों को उठाइए और दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से कहिए राधे राधे। पीछे वाली माताओं से निवेदन है बैठिए, कोई घर नहीं जाएगा। श्याम जी का आगमन होने वाला है। सबको तिल के लड्डू, सूट के लड्डू, काके चाय, चॉकलेट, पंजरी, प्रसाद मिलेगा। बैठिए। देखो प्यारे भक्तजन, भगवान राम जी का सुंदर आगमन हुआ और सब जो है खुशियां मनाने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। धीरे 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 मेरे श्री राम बड़े हुए और बाल्यावस्था से जब कुमार अवस्था में आए भगवान ना, तो विश्वामित्र जी के साथ में यात्रा प्रारंभ किए 16 साल की आयु में। 16 वर्ष की आयु में भगवान राम ने यात्रा प्रारंभ किया। ये 16 वर्ष जब आता है ना, तो युवाओं को निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें कौन से क्षेत्र में जाना है, डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है। और 16 से तुम कहीं 26 के हो गए और कहोगे डॉक्टर बनना है तो नहीं बन पाओगे। 16 साल ऐसा होता है जिसमें आपको निर्णय लेना होता है कि मुझे कौन से फील्ड में जाना है। 16 साल से ही भगवान रामचंद्र जी भी यात्रा प्रारंभ किए हैं विश्वामित्र जी के साथ। समझ रहे हो ना?
राम जी सुंदर विश्वामित्र जी के साथ में यात्रा प्रारंभ किए और सबसे पहले मार्ग में उन्होंने ताड़का का वध किया है। किसका वध किया है? जोर से बोलो। भगवान राम भी ताड़का को मारे हैं, स्त्री को, और भगवान कन्हैया पूतना को मारे हैं। ताड़का का उद्धार किया भगवान ने, और मारीच सुबाहु जो निशाचर थे भगवान ने उनका उद्धार किया। एक बाण ऐसा चलाया मेरे राम ने कि सब सुबाहु का उद्धार हो गया, और मारीच को बाण लगा तो 7 योजन सागर पार जा गिरा, समुद्र के उस पार। मार्ग में भगवान ने चलते चलते अहिल्या का उद्धार किया, और भगवान जो है जनकपुर की यात्रा प्रारंभ किए। स्वयंवर में पहुंचे राजा जनक के घर में, मिथिला नगरिया। भगवान परशुराम जी ने धनुष दिया था राजा जनक को, जिस धनुष को भगवान राम जी ने तोड़ा, और स्वयंवर के लिए भगवान राजी हो गए। सूचना भेजा गया अयोध्या, तो अयोध्या से सब बाराती लोग आए। कहाँ? राजा जनक के यहाँ। मार्ग में सब पूछने लगे कि बोले भैया कहाँ जा रहे हो बारात? बारातियों को पता नहीं बारात कहाँ जा रहे हैं। बोले किसी को पता नहीं, चर्चा चलने लगी। राजा दशरथ के पास जाके कहे कि बोले कोई अगर पूछ दे कि दूल्हा कहाँ है तो क्या जवाब देंगे हम? अरे दूल्हा तैयार कर दो, जो राम के जैसा दिखता होगा ना उसको दूल्हा बना दो, भरत को बनाओ दूल्हा। अगर कोई पूछे तो दूल्हा वो है बता देना। और जैसे आगे बढ़ने लगे तो पूछे, बोले भैया बारात कहाँ जा रहे हो? कौन सी तिथि में शादी है? कौन से दिनांक में? वो भी तो पता नहीं कौन सी तिथि में शादी है। हाँ बोले हम लोग, वो देखो दूल्हा दूल्हा। अरे दूल्हा नहीं पूछ रहे कौन सी तिथि, कहाँ बारात जा रहे हो? किसी को पता नहीं। तो भगवान राम की बारात अजब गजब बारात भगवान राम की। हाँ बोले दूल्हा पहले पहुंच चुका है। हाँ किसी को पता नहीं दूल्हा कहाँ है। किसी से पूछते थे कि दूल्हा कहाँ है तो भरत जी को बताते थे वो दूल्हा है। अच्छा, अरे बड़ा सुंदर है दूल्हा, क्योंकि भरत जी भी बड़े सुंदर थे ना। हाँ राम जी जितने सुंदर उनके भाई लोग और सुंदर। हाँ प्यारे भक्तजन, मिथिला नगरिया आए, सुंदर भगवान की विवाह हुई। स्वयंवर का जब समय आया, वरमाला का समय, राम जी की हाइट अच्छी थी, समझ रहे हो नहीं? हाँ राम जी अच्छे हाइटेड थे, बाबूजी की जैसे। उमेश भैया यहाँ के जो बाबूजी उनकी हाइट अच्छी है ना, उनसे भी बड़े। तो सीता मैया जो है सोच लेगी वरमाला डालने के समय राम जी थोड़ा झुके तो वरमाला डालूं मैं। अब राम जी को झुकाए कौन? किसमें इतनी शक्ति राम जी को झुकाने के लिए? सखियां आके बात करने लगी, लक्ष्मण जी से कहने लगी अरे भैया को झुकने बोलो ना। बोले मैं कैसे झुकने बोलूं, मैं छोटा भाई हूं उनका और मैं अपने भैया को झुकाऊंगा? ये मुझसे नहीं हो सकता। अंततः सबने प्रार्थना किया, तब लक्ष्मण भैया ने दिमाग लगाया, बोले भगवान को झुकाना है, कैसे झुकाएं? तो जाकर के लक्ष्मण जी ने भैया को प्रणाम किया। क्या किया? लखन लाल ने जाकर के प्रणाम। लक्ष्मण जो है जाकर के राम जी को प्रणाम किए हैं, और जैसे ही राम जी को प्रणाम किया और राम जी को जैसे प्रणाम किया तो राम जी देखिए अरे लक्ष्मण प्रणाम कैसे कर रहे हो? जैसे उनको उठाने के लिए सिर झुकाया उतने में माँ जानकी माला डाल दी और राम जी की शादी हो गई। प्यारे भक्तजन, राम जी की विवाह माँ जानकी से हुआ। भरत भैया की जो शादी है वो मांडवी से हुआ। शत्रुघ्न की शादी श्रुत कीर्ति से हुआ। लखन लाल जी की शादी हुई उर्मिला से, है ना। चारों भैया की शादी हुई, चारों भैया में, लेकिन बड़ा वाला बड़ा सुंदर था। हाँ? वो मिथिला वाले गीत गा रहे थे उस समय, वो गीत याद आ रहे हैं मेरे को, गुनगुना रहे थे। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। बड़ा अच्छा गीत गाए थे, और समय की पाबंदी है, नहीं तो उस गीत को आपको बिल्कुल गा के सुनाते।
शीसमणि मोरिया कुंडल सोहे कनमा, कारी कारी कजरारी जुलमी नयनवा, लाल चंदन सोहे इनकी भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनकी भाल सखिया, चारों दुल्हा में, वो जो बड़का वाला है ना वो कमाल का है, बड़का कमाल सखिया, श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, अखिया न देखनी न सुनली न कान है, जुगे जुगे जिबे जोड़ी बेमिसाल सखिया, जुगे जुगे जिबे जोड़ी बेमिसाल सखिया, चारों दुल्हा में कौन बड़का कमाल सखिया। तो सुंदर राम जी और बाकी भाइयों का विवाह हुआ, भगवान अयोध्या आए, और अयोध्या जैसे आए भगवान जो है, तो उस समय मंथरा जो है बैठी है वहाँ, मंथरा का दिमाग फिर गया और केकई मैया का दिमाग पढ़ा दिया, क्या 2 वचन, तुमने राजा से 2 वचन कहे थे, मांगू उसे, राम को 14 साल का वनवास और भरत जी को राजपाट। तो सुंदर जा करके केके मैया ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे, राम को वनवास, भरत को राज्यपाट। भगवान ने ये चुनौती स्वीकार की और राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए निकले। अगर राम 14 वर्ष वनवास नहीं जाते तो राम जी को कोई नहीं जानता, समझ रहे हो, पूरा श्रेय केके मैया को जाता है, केके मैया से खूब प्यार करते थे राम जी, समझ रहे हो ना, वो तो भगवान स्वयं माया से कहा करके माँ की बुद्धि को उल्टा करवाए हैं, और माँ ने ऐसा कहा, वो माँ जो कौशल्या से ज्यादा प्यार करती थी राम को, वो क्या भेजती अपने बेटा को, लेकिन भगवान खुद करवाए हैं लीला को, क्योंकि लीलाधारी है भगवान। 14 वर्ष वनवास स्वीकार किया और अयोध्यावासी सब छोड़ने गए मेरे राम को, तमसा नदी के पास, तमसा नदी किनारे सब छोड़े सुमंत जी महाराज, भगवान जो है सबको छोड़ करके आगे चले गए, और सिंगवेरपुर में भगवान जो है पधारे, रघुवर का पदार्पण हुआ। निषाद राज गुह से रात्रि भर वार्ता हुई लक्ष्मण जी की, प्रातः होते केवट ने रघुवर जी को गंगा पार कराया, और आज गुहराज निषाद जी की जयंती है, आज निषाद जयंती है आज, मेरे रघुवर जी के मित्र हैं, राम जी के मित्र, निषादों के राजा, समझ रहे हो ना, निषादों के राजा गुहराज निषाद। तो आप सबको निषाद जयंती की, गुहराज निषाद जयंती की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, जितने निषाद हैं यहाँ, और निषाद परिवार में ही कथा हो रही है कि नहीं, बड़ा अच्छा दिन आया है, राम जी की कथा और निषाद जयंती, ऐसा बहुत कम आता है, और निषाद परिवार में ही सुंदर कथा जो है हो रहा है। तो आइए छोटा सा एक वो भजन निषाद समाज के लिए, प्यारा सा भजन, उसके पश्चात कृष्ण जन्म की ओर मैं आपको लेके चलूंगा। मोर रामला परा दे, मोर रामला करा दे पार, गंगा पार हो केवट भैया, छत्तीसगढ़ी गाना है, आइए बड़ी अच्छा गाना है। लखन सिया राजा राम की जय। चल डोंगे हार धीरे धीरे, अगम धरे दहरागा, अखिया दरस बर तरस रहे, छठा छाए बदगा।
मोरे प्रभु लगा दे दूंगा पार गा मोर केवट भैया मोरे प्रभु लगा दे दूंगा पार गा मोर भैया मोरे प्रभु लगा दे दूंगा पार गा मोर केवट भैया प्रभु लगा दे दूंगा पार गा मोर केवट भैया सुने हो तो चरण माम का दुहावे भारी सुने हो तो चरण माम का दुहावे भारी पथराला छुवते कैसे बन गए गुनारी मोरे रामाला करा दे दूंगा पार रे मोर केवट भैया रामाला करा दे दूंगा पार गा मोर केवट भैया रामाला करा दे दूंगा पार जी मोर केवट भैया रामाला करा दे दूंगा पार गा मोर केवट भैया जय हो राम कैसे बन मिले हैं औ भरत ला राज पाठ गा पहली तोर बोला चरण धोवन दे तभी लगा पाएगा 14 बरस की जिंदगी में कहा जंगल बनवा 14 बरस की जिंदगी में 14 बरस की जिंदगी में कहा जंगल बनवा 14 बरस की जिंदगी में कहा जंगल बनवा इंद्रा भलवा बानर से ना रही तोरे संगमा मोरे रामाला मोरे प्रभु लगा दे दूंगा पार गा मोर केवट भैया प्रभु लगा दे दूंगा पार गा मोर केवट भैया प्रभु लगा दे दूंगा पार गा मोर केवट भैया प्रभु लगा दे दूंगा पार गा मोर केवट भैया मांगी नाव ना के बट आना कहीं तुम्हारे मरम में जाना केवट भैया बोला थे राजा राम राम मांगी नाव ना केवट आना औ कहाँ हूँ तुम्हार मरम में जाना चरण कमल रज कहो सब कहाई मानुष करे निमुर कछु आहाई 14 बरस की धरती में गया जंगल बनवा 14 बरस की धरती में गया जंगल बनवा 14 बरस की धरती में गया जंगल बनवा 14 इंद्रा भालू बानर से न रही तोरे संगमा मोरे रामाला मोरे प्रभु लगा दे दूंगा पार जी मोर केवट भैया प्रभु लगा दे दूंगा पार जी मोर केवट भैया बाबा लगा दे दूंगा पार जी मोर केवट भैया राम
रामल कर दे दुर्गा पार जी मोर केवट भैया सुने हो तो चरण मगा जादू हवे भारी सुने हो तोर चरण लगा जादू हवे भारी सुने हो तो चरण मगा जादू हवे भारी सुने हो तोर चरण लगा जादू हवे भारी पत्रा ना छुवत कैसे बन के वो नारी मोरे रामा मोरे रामा लगा दे बेड़ा पार जी मोर केवट भैया रामल कर दे बेड़ा पार जी मोर केवट भैया मोरे रामा लगा दे डोगा पार जी मोर केवट भैया रामल कर दे बेड़ा पार जी मोर केवट भैया रामा लगा दे डोगा पार जी मोर केवट भैया रामल कर दे बेड़ा पार जी मोर केवट भैया रामल कर दे बेड़ा पार जी मोर केवट भैया रामल कर दे बेड़ा पार जी मोर केवट भैया मोरे रामला करा दे डोगा पार जी मोर केवट भैया बोलो भाई भाई गुहारी साध राज की राधा रामचंद्र की जय हो जय हो। राधे राधे से मिला दे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो प्यारे भक्तजन, केवट जी ने भगवान राम को गंगा से पार कराया। आज निषाद जयंती की ढेर सारी पुनः शुभकामनाएं। राम जी के बारे में मैं ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा, राम कथा तो आप सब जानते हैं, रामायण में सब देखे हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। आइए कृष्ण जन्म की ओर मैं आपको लेकर चलूं, कृष्ण कथा की ओर। देखिए, नारायण से हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पूर्वा, पूर्वा के आयु, आयु के नहुस, नहुस की 6 संतान, यति याति संयाति आयति वेति कृति। ययाति की 2 पत्नियां, शर्मिष्ठा देवयानी। देवयानी के हुए कौन? यदु, तुर्वसु, अजमनी, सुरसेन, वसुदेव। देवयानी के जो पुत्र हुए यदु, यदु से ही यदुवंश चला, चंद्रवंश को यदुवंश के नाम से जानने लगे। समझ रहे हो ना? और सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव, सूरसेन के भाई हुए उग्रसेन, जिसके पुत्र का नाम था कंस। इसकी एक बहन थी, चचेरी बहन देवकी, देवक की लड़की देवकी। कंस का पाप खूब बढ़ चुका था, खूब बढ़ चुका था। धरती मैया रोने लगी, रोती रोती ब्रह्मा के पास गई। ब्रह्मा नारायण के पास लेकर के गए। भगवान नारायण ने कहा, चिंता ना करो, मेरा एक अवतार कृष्ण अवतार होने वाला है, सब मेरे आने का इंतजार करो। जाओ द्वापर युग में गोकुल में जाओ और मेरा इंतजार करो। और सुंदर सब आकर के भगवान कन्हैया के इंतजार करने लगे। कंस का पाप इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था कि अपने राम को जय घोष, अपने राम को जयकारा। एक दिन क्या हुआ, देवकी मैया को विदा करने लगे बड़े प्रेम से। देवकी की शादी वसुदेव जी के साथ फिक्स हुआ, और वसुदेव जी के साथ में देवकी मैया की शादी हुई तो अपनी बहन को खुद ही विदा करने लगा ये कंस। सारथी को हटा के रथ चलाने लगा। उसी समय देवताओं ने क्या किया, इसकी पोल पट्टी खोलने के लिए आकाशवाणी कर दिया। कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है बड़े प्रेम से, उसी की गर्भ से 8वां संतान जो होगा वही तेरा काल होगा। आकाशवाणी हुआ और कंस जो है रथ से नीचे उतर के आया, तलवार निकाला और देवकी के बाल वो खींच के पकड़ करके कहने लगा, ऐ देवकी, मैं तुझे मार डालूंगा, तेरे गर्भ से 8वां संतान होगा, मेरा काल होगा। तलवार से जैसे मारने लगे देवकी को, तलवार पकड़ लिए वसुदेव जी और कहने लगे, ये मेरी पत्नी है महाराज, पत्नी की रक्षा करने पति का कर्तव्य होता है। रही बात संतान की, मैं एक एक संतान को ला ला के आपको सौंपते जाऊंगा, मुझ पर भरोसा करो, वादा करता हूँ सब संतान को आपके पास लाके दूंगा, मैं सौंपूंगा। कंस जो है कहने लगा, वसुदेव ईमानदार है, इन्हें छोड़ दो। और जब पहला पुत्र हुआ वसुदेव जी और देवकी का, तो पहले पुत्र को ला करके कंस के हाथ में सौंपे। कंस के हाथ में सौंपे तो कंस कहने लगा, इसे ले जाओ। क्या करूंगा इसको, जो 8वां होगा उसे लेके आना, ले जाओ इसे। उसी समय नारद जी पहुंच गए कंस के पास, और नारद जी कमल का फूल लेके आए। कमल पुष्प देखे हो ना? कंस से कहा, चलो इनकी पंखुड़ियों को गिनो, कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा, कौन सा 8वां। कंस भ्रमित हो गया, गिन नहीं पाया, कौन सा पहला, कौन सा दूसरा, कौन सा 8वां। नारद जी ने कहा, कोई भी बच्चा पहला हो सकता है, कोई भी तीसरा, कोई भी 8वां, छोड़ो मत, मार डालो। छोड़ो, पकड़ो, लाओ उस बच्चे को। और कंस ने उस बच्चे को लाया और कंस ने उस बच्चे को पकड़ा, उठा के पटक दिया। वो बच्चा मारा गया।
धीरे धीरे करके एक एक करके 6 संतान को मार डाला कंस ने। 7वां जब गर्भ में आया बालक माँ देवकी के गर्भ में, योग माया से कहा करके उस बालक को रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। वही बालक बलदाऊ जी के रूप में संसार में जन्म लिए, अवतार लिए। बोले बलराम जी महाराज की। 8वां गर्भ आया माँ के गर्भ में, स्वयं चतुर्भुजी नारायण का आगमन हुआ माँ देवकी के गर्भ में, और नारायण भगवान स्वयं आए हैं और सबसे पहले माँ को दर्शन दिए हैं, बाबा को दर्शन दिए हैं, वसुदेव को। ये दोनों ने क्या किया है, पूर्व जन्म में तपस्या की है भगवान को प्राप्त करने के लिए। भगवान ने कहा माँ मैं जब मेरा जन्म होगा तो बाबा से कहा कि मुझे कहाँ पहुँचाना, गोकुल पहुँचाना, और वहाँ जो कन्या रहेगी यशोदा मैया की उसको यहाँ लेके आना। 11 साल 56 दिन बाद मैं वापस आऊंगा, वादा करता हूँ। भगवान ने सुंदर दर्शन देकर के ऐसा लीला किया, अदृश्य हो गए। और अब भगवान का सुंदर आगमन होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण का कौन से महीने में जन्म हुआ है, बोलो, अरे बोलो ना, भादो महीना। और कौन सा पक्ष था, कृष्ण पक्ष। कौन सा दिन था, बुधवार, अष्टमी तिथि, रात के 12 बजे। कौन आ रहे हैं, भगवान कन्हैया। कहाँ, मथुरा के कारागृह में, कंस के कारागृह में आज भगवान का सुंदर आगमन होने वाला है। चंद्रमा भी रोहिणी नक्षत्र पर आ गया है, और सुंदर मेरी बाल कन्हैया भगवान का भादो मास कि उस परम पावन तिथि पर मेरे गोविंद का आगमन होने वाला है। भादो मास में मेरे प्रभु जो है आ रहे हैं आज, और सुंदर कृष्ण पक्ष है और अष्टमी तिथि है, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र में भगवान कन्हैया रात्रि 12 बजे माँ देवकी के गर्भ से भगवान का अवतरण हुआ। बोले बाल कृष्ण लाल भगवान की, नंद की आनंद भयो, हांडी पारा में आनंद भयो। सुंदर भगवान का आगमन हो रहा है, आगमन हुआ भगवान का, और भगवान को लेकर के सुंदर बाबा जो है माया की टोकनी में लेकर के जाने लगे। हथकुड़िया बेड़िया कट गई, सारे पहरेदार सो गए, दरवाजा खुलने लगा। आप सो भगवान को वसुदेव जी भगवान को लेकर के बाहर जाने लगे। मंद मंद बारिश होने लगी, यमुना किनारे आए। बाबा सोचने लगे मैं कैसे यमुना को पार करूं, यमुना तो बहुत गहरी है, ऐसा विचार करने लगे। आइए हम सब के बीच में भगवान का आगमन हुआ है, दोनों हाथों से एक बार सारे लोग ताली बजा के भगवान का स्वागत करो, और एक दूसरे को सबको बोलना है बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ठीक है, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। आज निषाद परिवार में भगवान श्री बाल कृष्ण लाल का आगमन हो रहे। बोले बाल कन्हैया लाल की। आइए हम सब मिलकर के जन्म उत्सव मनाते हैं भगवान का। बाल कन्हैया लाल के ऊपर सुन लो, कोई फूल मत फेंकना, क्योंकि उनके आंखों में पड़ जाएगा ना तो दिक्कत होगा। फूल को कोई मत छिड़कना निवेदन चाहूंगा। आइए सब मिल करके भगवान बांके बिहारी लाल, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, वो पल आ गए, वो क्षण आ गया, और भगवान के आगमन की खुशी सब मिलके मनाते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए भगवान के लिए। आप सबको बधाई हो। और आइए भूषण भैया बधाई हो, पेमन भैया बधाई हो, आप सबको आदरणीय पेमन भैया। तो आइए सब मिलकर के आनंद उत्सव मनाते हैं और खुशियां मनाते हैं। बिकट गहरी बिकट गहरी बिकट गहरी गा बिकट गहरी शील कैसे के नहा गाँव पा यमुना बिकट गहरी।
ये कैसे के नहा गाँव पार यमुना बिकट गहरी कैसे के नहा पार यमुना बिकट गहरी ओ ये कैसे के नहा गाँव पार यमुना बिकट गहरी कैसे के नहा पार यमुना बिकट गहरी बिकट गहरी रे बिकट गहरी बिकट गहरी बिकट गहरी बिकट गहरी का बिकट गहरी बिकट गहरी बिकट गहरी बिकट गहरी का बिकट गहरी कैसे के नहा गाँव पार यमुना बिकट गहरी कैसे के नहा पार यमुना बिकट गहरी और कैसे के नहा गाँव पार यमुना बिकट गहरी कैसे के नहा पार यमुना बिकट गहरी झरी चमका दे बिजली की बरसात पानी बिजली की बरसात पानी बिजली की बरसात पानी बिजली की बरसात पानी कैसे के नहा गाँव यमुना बिकट गहरी कैसे के नहा पार यमुना बिकट गहरी और ये कैसे के नहा गाँव यमुना बिकट गहरी कैसे के नहा पार यमुना बिकट गहरी रात का मटर भोला लागे डर मोला लागे डर मोला लागे अंधियारी रात में डर भोला लागे मोला लागे डर मोला लागे भोला लागे डर भोला लागे मोला लागे डर मोला लागे भोला लागे डर भोला लागे मोला लागे डर मोला लागे अंधियारी रात में डर भोला लागे डर मोला लागे अंधियारी रात में डर भोला लागे अंधियारी रात में डर मोला लागे अंधियारी रात में डर भोला लागे ये कैसे के नहा गाँव पार यमुना बिकट गहरी कैसे के नहा पार यमुना बिकट गहरी कैसे के नहा गाँव पार यमुना बिकट गहरी कैसे के नहा पार यमुना बिकट गहरी 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 हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हे ब्रज में आनंद भयो जय हो नंद लाल
भयो जय हो नंद लाल की ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की हाथी घोड़ा पाल की लाल हाथी घोड़ा पाल की जय हो नंद लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की उमंग भयो जय हो नंद लाल की उमंग भयो जय कन्हैया लाल की ओ ब्रज में आनंद भयो जय हो नंद लाल की ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कोटि ब्रह्मांड की अधिपति लाल की ब्रह्मांड की अधिपति लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की उमंग भयो जय हो नंद लाल की उमंग भयो जय कन्हैया लाल की गौए चाराने आए जय हो पशुपाल की गौए चाराने आयो जय हो पशुपाल की पूनम के चंद्र जैसे शोभा है बाल की पूनम के चंद्र जैसे शोभा है बाल की और पूनम के चंद्र जैसे शोभा है बाल की पूनम के चंद्र जैसे शोभा है बाल की हाथी घोड़ा पाल की जय हो नंद लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की ओ उमंग भयो जय हो नंद लाल की उमंग भयो जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय हो नंद लाल की ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की उमंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की बागी बिहारी की जय हो बागी बिहारी की जय हो बाके बिहारी की जय बोलो बाके बिहारी की जय बागी बिहारी की जय हो बागी बिहारी की जय हो बाके बिहारी की जय हो बाके बिहारी की जय बागी बिहारी लाल हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की अरे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की अरे हाथी दियो घोड़ा दियो जय कन्हैया लाल की हो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की काका ध्यान नहीं है डाल कोतवाल मनीष ने पारते का ध्यान नहीं रहते वाला हाथी घोड़ा पाल की बागी बिहारी की जय हो बागी बिहारी की जय बागी
की देख लइका थारे होते मन मत उठाओ ना बोल बाल मुकुंद भगवान की अरे बात बिहारी लाल तेरी जय होवे अरे भगवान तेरी जवान तेरी जय होवे भगतों के जान तेरी जय होवे और बाके बिहारी लाल की जय हो राधे राधे श्याम से मिला दे की तैयारी कर लीजिए। और बड़ी ही खुशी की बात है कि श्रीमती सुनीता सोनी माता जी रायपुर मठबारा से पधारी हुई हैं, जो आगामी श्रीमद् भागवत कथा के लिए हमें आमंत्रण करने के लिए आई है। एक बार जोरदार ताली बजाइए सुनीता माता के लिए। ऊपर आ जाइए। तो आइए 2 मिनट संकल्प होगा भागवत का। आगामी कथा के लिए श्रीफल नारियल दे रहे हैं, डेट फिक्स करने के लिए आए हुए हैं माता जी जो है। तो 2 मिनट संकल्प करवा लेते हैं, फिर आरती तब तक तैयारी भी हो जाएगी। बोलेंगे मेरे साथ ओम विष्णु 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 हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोत्य प्रारार्धे श्रेष्ठद्वारः कल्पे वयवस्मन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियुगं शरणे जम्मोदीपे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशे भारतदेशे छत्तीसगढ़ देशे रायपुर जिला अंतर्गते हांडी भारत क्षेत्र अंतर्गत रणगाभ्यां नमो नमः। या सतनं ब्रह्मार्थे अनुच्चार विक्रमादि 2081 कालयुक्तानां संवत्सरे उत्तरायणैरवस्य ऋतौ और रणगाभ्यां लाभार्थे धन धान्यादि प्राप्ति काम मम संपूर्ण मनोकामना सिद्ध्यार्थम मम यथाशक्ति यथाभक्ति अनुसारेण यात्र रूपेण अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाले संरक्षणार्थम लोकेयां राजद्वारेयां सभायां सर्वत्र विजय प्राप्ति कामः मम
व्यास स्वरूपेण व्यासस्य द्यार्ध रूपेण गतिः प्राज्य यथाशक्ति यथा भक्ति अनुसारेण श्रीमद् भागवत ज्ञान अनुष्ठान सप्ताह स्वाध्य नवधा भक्तियाम यात्र अहम करिष्ये। हाथ में दे देंगे महाराज जी के। ओम जज्जाग्रतो दूरम उदयदिदैवं तदुसुप्तस्य तदैवैदे दूरंगमं ज्योतिगञ्ज्योतिरेकन्तनमे मनः शिव शंकर भवस्तु संकल्पं संसिद्धिरस्तु मम यजमान कल्याणमस्तु सुख शांतिर भवतु। चलिए आप सभी भक्तगण अपने अपने स्थान में खड़े रहिएगा और आरती प्रारंभ होने वाली है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कि बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत भगवान की राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे